बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द लेक्चर नंबर 2 ऑफ कैफ 4 बिजनेस लॉ। आज के लेक्चर में हम अपनी डिस्कशन को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। गुज़िश्ता क्लास में हमने बात की थी कल ऑफ़र की, एक्सेप्टेंस की और प्रॉमिस तक की। तो बिफोर वी स्टार्ट एक बंदा तिलावत कर दें, और वो बंदा जो नया आया आज, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे, वो ये वाला घड़ी वाला भाई, हाँ हाँ जो गुजार रहे हो, हाँ हाँ तिलावत करो, शाबाश। सदक़ल्लाहुल अज़ीम, माशाअल्लाह। अच्छा देखो, हमने बात ये की थी कि जो नए हज़रात हैं उनके लिए रिपीट कर दूं कि कल हमने स्टार्ट किया है चैप्टर नंबर 2, ओरिएंटेशन ली। ओरिएंटेशन लेने की भी तौफीक नहीं मिली होगी। तो ओरिएंटेशन में मैंने बताया था कि आपके बिजनेस लॉ में मल्टीपल लॉज हैं, उसके अंदर एक एक्ट है। ओरिएंटेशन लेनी है, इसका मतलब ये नहीं कि ओरिएंटेशन स्किप कर दो। उसके अंदर एक एक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हम क्यों पढ़ने जा रहे हैं? किसी भी बिजनेस पे सबसे ज़्यादा अप्लाई होने वाला जो एक्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है। कौन से बिजनेस पे? सोल ट्रेडिंग और पार्टनरशिप पे, क्योंकि कंपनी जो है वो हम कैफ 7 में कंपनी लॉ में पढ़ेंगे। तो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं वो लॉ जो कि सोल ट्रेडिंग और पार्टनरशिप पे सबसे ज़्यादा, सोल ट्रेडिंग बिजनेस पे अप्लाई होता है। वो कौन सा है? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। पार्टनरशिप पे कौन सा लॉ अप्लाई होता है? पार्टनरशिप एक्ट 1932, वो भी हमारे कोर्स का पार्ट है। लेकिन फिलहाल ये बताओ कि सबसे ज़्यादा किसी भी बिजनेस में किस चीज़ की ट्रांजैक्शन होती है? बताओ, सबसे ज़्यादा किसी भी बिजनेस में किस चीज़ की ट्रांजैक्शन होती है? तो हमने बात की थी कि सेल परचेज की ट्रांजैक्शन होती है। तो सेल परचेज पे अप्लाई होने वाला जो सबसे ज़्यादा कानून है वो क्या है? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। अब डेफिनेटली ये एक्ट है तो उसके बहुत सारे सेक्शन होंगे, 1 2 3 4 5 6 200 300 400 एंड सो ऑन। तो हमने सेक्शन वाइज कंपनी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को नहीं पढ़ना, बल्कि किस तरह पढ़ना है? चैप्टर वाइज पढ़ना है। तो आईकैप ने आसानी की और चैप्टर बना दिए कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के, यानी कि हमारी किताब का चैप्टर नंबर 2 से लेकर चैप्टर नंबर 10 तक का सफ़र कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 को कवर करता है। उसके अंदर चैप्टर नंबर 2 हमने स्टार्ट किया, और चैप्टर नंबर 2 में बात की हमने स्टार्ट कहाँ से मेरे भाई मिर्जाल भाई? बोलो भाई, ऑफर से या प्रपोजल से? मैंने कहा ये प्रपोजल वो वाला प्रपोजल नहीं है जो आप समझ रहे हो, ये वो वाला प्रपोजल हो भी सकता है, लेकिन प्रपोजल का दूसरा नाम क्या है? ऑफर। ऑफर की डेफिनेशन क्या थी? ऑफर की डेफिनेशन ये थी कि व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज हिज विलिंगनेस टू अनदर, यानी कि जब एक बंदा सामने वाले को अपनी विलिंगनेस शो करे इस नियत से, कोई बात करे सामने वाले से इस नियत से, कोई ऑफर दे सामने वाले को इस नियत से कि उसका कंसर्न या एसेंट ले लिया जाए। इसका मतलब सामने वाले ने, बंदे ने उस बंदे को ऑफर की, ठीक है। अब ये ऑफर हो सकती है टू डू और नॉट टू डू समथिंग, यानी कि कंसर्न लेना, एसेंट लेना किसी चीज़ को करने या ना करने के लिए, किसी चीज़ को करने या ना करने के लिए। कैसे किसी चीज़ को करने के लिए, करने ना करने के लिए? मैंने कहा मेरे भाई, चल मेरी घड़ी कहाँ है यार? जेब में पड़ी हुई, ठीक है, वो मिर्जाल वाली घड़ी है, मिल गई, ठीक है। मैंने कहा ए मिर्जाल भाई, क्या तुम मेरी घड़ी 15,000 रुपये में खरीदोगे? मैंने मिर्जाल को ऑफर की टू डू समथिंग, टू परचेज माई घड़ी। अगर मिर्जाल कहता है, वो कल 6,000 से 15,000 की हो गई है, बढ़ गई है वैल्यू उसकी आज, तो मिर्जाल अगर कहता है कि हाँ मैं आपकी घड़ी 15,000 रुपये में लूँगा, तो इसने क्या दे दी? बोलो भाई, एक्सेप्टेंस दे दी, शाबाश, ठीक है। अच्छा, ये है टू डू समथिंग। नॉट टू डू समथिंग में हमने क्या मिसाल दी? मैंने कहा मिर्जाल भाई चरस के आदी बन चुके थे, एक दिन के वालिद साहब ने बुलाया और कहा ए मिर्जाल भाई तुम चरस पीना छोड़ दो, मैं तुम्हें सुजुकी की GS 150 दिलाऊंगा। तो मिर्जाल के वालिद साहब ने मिर्जाल को ऑफर की नॉट टू डू समथिंग, कि तुम वो वाला काम छोड़ दो तो मैं तुम्हें क्या दिला दूंगा? सुजुकी GS की 150 दिला दूंगा। ये ऑफर है। तो ऑफर की अगर लुग़वी ज़बान में मैं तुमसे बात करूं, देसी ज़बान में बात करूं, तो जब एक बंदा सामने वाले को कोई ऐसी बात कहे जिससे वो सामने वाले का कंसर्न लेना चाहे किसी चीज़ के करने या ना करने में, इसका मतलब है मैंने उस बंदे को ऑफर की। डन है। टू डू समथिंग और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग। ओके, टू डू समथिंग एक एक मिसाल रिवाइज करवाता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 1, अली ने ऑफर की सारा को कि मैं तुम्हारा फ़ोन, मैं अपना फ़ोन बेचना चाह रहा हूँ 30,000 रुपये में। तो अली ने सारा को ऑफर की। अब हमने ये पढ़ा कि जो बंदा ऑफर करता है उसको क्या कहते हैं? ऑफरी कहते हैं, ऑफरर कहते हैं। जो बंदा ऑफर करता है उसको क्या कहते हैं? ऑफरर। जिसको ऑफर की जा रही होती है उसे क्या कहते हैं? ऑफरी। नॉट टू डू समथिंग, एग्जाम्पल नंबर 2 पढ़ लो इसमें। जैन ऑफर नॉट टू ब्रिंग हिज डॉग टू द पार्क इफ हिज फ्रेंड उमर बाइज हिम लंच। जैन रोज जो है ना अपने कुत्ते को टहलाने के लिए आया करता था। एक दिन कुत्ते ने उसके दोस्त उमर को काट लिया। उमर ने कहा यार कुत्ता नहीं लाया करो। उसने कहा ठीक है तुम मुझे लंच करा दो, ट्रीट दे दो। नहीं, दोस्त ट्रीट मांगते हैं, तुम ट्रीट दे दो, मैं कल से अपना कुत्ता पार्क में टहलाने नहीं आऊँगा। तो ये क्या है? नॉट टू डू समथिंग की ऑफर है। अब यहाँ पे ऑफरर कौन है? जैन। ऑफरी कौन है? यार क्लास में बातें नहीं करोगे,
क्योंकि माइक वैसे यूज़ नहीं कर रहा है, एक बंदा बोलता है तो सामने से वॉइस आती है तो डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है मेरे भाई, थैंक यू। अच्छा जी, फिर हमने अगली बात की कि ऑफ़र सिर्फ उसी बंदे को की जाएगी जिसने एक्सेप्ट करनी है। यानी कि अगर मैं मिर्जाल को ऑफर कर रहा हूँ, क्या मिर्जाल तुम मेरी घड़ी 15,000 की खरीदोगे, तो बराबर वाला नहीं बोल सकता हाँ मैं खरीदूंगा, ऐसा नहीं हो सकता। तो ऑफर कैन ओनली एक्सेप्टेड बाय द पर्सन टू हुम इट इज मेड। शाबाश, बेहतरीन। ठीक है जी। फिर हमने बात की एक्सेप्टेंस। अगर सामने वाला उसको मनोमन मान ले, एज इट इज कबूल कर ले, एक्सेप्टेंस दे रहे, तो इसका मतलब क्या है कि उसने रजामंदी दे दी। जैसे मैंने मिर्जाल को कहा क्या मिर्जाल तुम मेरी घड़ी 15,000 रुपये में खरीदोगे, मिर्जाल कहते हैं हाँ मैं आपकी घड़ी 15,000 रुपये में खरीदूंगा। ये क्या है? एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस ऐसी ही होनी चाहिए। सबसे अच्छी फॉर्म एक्सेप्टेंस की यही है कि जिस तरह ऑफर की जा रही है उसी तरह एक्सेप्टेंस दे रहे। लेकिन अगर मिर्जाल बोलता है नहीं यार 15,000 बहुत है, 12,000 में बात करनी है, तो बताओ, ये काउंटर ऑफर आ गई, ये काउंटर ऑफर आ गई, मेरी ऑफर कैंसिल हो गई। शाबाश, ठीक है, बात समझ आ रही है? तो ये क्या है भाई? काउंटर ऑफर है। अब इससे मेरी ओरिजिनल ऑफर लेफ्ट हो गई। अगर मैं 12,000 में बेचूंगा तो मुझे फ्रेश ऑफर करनी पड़ेगी। क्या 12,000 में हो सकता है ऑफर मैं करूँ, हो सकता है वो कर दे। 12,000 में बेच रहे हो, मैं बोलूँगा हाँ, तो अब ऑफरर कौन हुआ? मिर्जाल। ऑफरी कौन हुआ? मैं। बात समझा रही है? अच्छा, फिर हमने अगली बात की कि एक्सेप्टेंस करने के बाद, एक्सेप्टेंस के होने के बाद, ड्राइंग बना रहे हो यार तुम तो क्लास में बैठ के, ऐसा नहीं करो यार, ऐसा नहीं करो यार। क्या नहीं बना रहे ना? ठीक है, गुड। तो फिर हमने अगली बात कही कि तुम लोगों के लिए रिवाइज करा रहा हूँ, तो कल आए नहीं हो, ऊपर से ड्राइंग बना रहे हो, ऐसा नहीं करो। ठीक है, फिर हमने अगली बात कही कि एक्सेप्टेंस के होने के बाद जो ऑफरर था वो कौन बन जाएगा? प्रोमिसर। जो ऑफरी है वो कौन बन जाएगा? प्रोमिसी। क्यों? क्योंकि बिफोर ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, बिफोर ऑफर एंड एक्सेप्टेंस मैं ऑफरर, मिर्जाल ऑफरी, और एक्सेप्टेंस होने के बाद हमारा क्या हो गया? प्रोमिस। अब मैं कौन बन गया? प्रोमिसर। मिर्जाल कौन बन गया? प्रोमिसी। देखो कल भी मैंने एक बात की थी कि ये लेक्चर है, क्लास है, मौलाना साहब का बयान नहीं है, तो आप सबने बोलना है, आवाज़ निकालनी है। बोलो, मैं कौन बन गया? प्रोमिसर। तुम लोग कौन? सामने वाला बंदा कौन? प्रोमिसी बन गया। डन। तो जिस तरह से अगर एज इट इज एक्सेप्ट कर ले तो ये क्या बन जाएगी? एक्सेप्टेंस बन जाएगी। चलो एग्जांपल नंबर 3 पढ़ लो इसकी। ज़ारा ने ऑफर की टू बाय अ लैपटॉप फ्रॉम जैन 70,000। अब जैसे मिर्जाल ने मुझे ऑफर कर दी क्या तुम्हारी घड़ी 12,000 की खरीदूंगा। जैन कौन? वो मिर्जाल कौन है? ऑफरर। मैं कौन हूँ? ऑफरी। मैंने बोला हाँ ठीक है 12,000 की मैं तुम्हें बेचता हूँ। मैं कौन? मैंने क्या दे दी? एक्सेप्टेंस दे दी। तो मैं प्रोमिसी बन गया, वो प्रोमिसर बन गया, मैंने एक्सेप्टेंस दे दी, और ये क्या हो गया? प्रॉमिस बन गया। यानी प्रॉमिस का फॉर्मूला क्या है? ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू प्रॉमिस। अच्छा जी, फिर हमने बात की, क्या हो गया भाई? ये ले जा रहा है, अरे रुक जा, अरे प्यारे रुक जा, अरे मस्ती कर रहा है यार, रुक गया। चल भाई, क्रैश हो गया, कोई बात नहीं, हो जाता है। ओके, कहाँ तक बात थी? यहाँ तक। फिर हमने बात की प्रोमिसर और प्रोमिसी की। प्रॉमिस क्या होता है? प्रॉमिस क्या होता है? जो दो लोग करते हैं आपस में, दो लोग आपस में वादा करते हैं, वो क्या है? प्रॉमिस। तो ऑफरर क्या होता है? प्रोमिसर। और ऑफरी कौन बन जाता है? बोलो भाई, प्रोमिसी बन जाता है। ठीक है जी। फिर हमने अगली बात की कि ऑफर एंड एक्सेप्टेंस कैन बी ओरल और रिटन, यानी कि ये एक्सप्रेस भी हो सकती है और इम्प्लाइड भी हो सकती है। एक्सप्रेस में ओरल भी आता है और रिटन भी आता है। अगर मैं कहूँ कि क्या तुम मुझे अपनी घड़ी बेच रहे हो, तुमने बोला हाँ बेच रहा हूँ, मतलब 12,000 रुपये ले लो, 12,000 में बेच रहे हो, तुमने बोला हाँ 12,000 में बेच रहा हूँ, ये क्या है? ओरल। लेकिन अगर मैं तुम्हें लिख के दूँ, किसी स्टैम्प पेपर पे लिख के दूँ, या तो मैं व्हाट्सएप करूँ, क्या तुम अपनी घड़ी 12,000 में बेच रहे हो, तुमने बोला हाँ ऑन सीने बेच रहा हूँ, बस अकाउंट में ट्रांसफर करो और मैं घड़ी आपके पास बाइक करा रहा हूँ, ये क्या है? रिटर्न। ठीक है। इम्प्लाइड भी हो सकता है। इम्प्लाइड की क्या मिसाल दी थी मैंने? जैसे मैंने कल मिसाल दी शू क्लीनर की, कि जैसे मैं चाय के होटल में बैठा चाय पी रहा था, मेरे शूज़ ब्लैक थे, फॉर्मल थे। अब वो नहीं होते जो बच्चे लेके आ रहे होते हैं शूज़ पॉलिश करने वाले टांग के, जिसमें पॉलिश होती है, ब्रश होता है। अब वो मेरे पास आया, उसने मेरे शूज़ देखे, मैंने उसे कुछ भी नहीं कहा, अपने शूज़ उतार के उसको दे दिए, उसने एक चप्पल उठा के मेरे पाँव में डाल दी, मैं चाय पीता रहा, नाश्ता मैंने ख़त्म किया, इतने में वो मेरे जूते पॉलिश करके आया और मेरे पाँव के आगे रख दिए। जेब से मैंने पैसे निकाल के टेबल पे रखे, उसने या उसके हाथ में दिए, उसने पैसे लेके जेब में डाले और वो चलता बना। क्या उसने मुझे कोई ऑफ़र की थी कि मैं आपके शूज़ पॉलिश करना चाह रहा हूँ? नहीं। क्या मैंने कोई एक्सेप्टेंस दी थी? नहीं दी थी। लेकिन ये इम्प्लाइड था हमारे कंडक्ट से कि मैंने उसकी ऑफ़र एक्सेप्ट कर ली, उसकी सर्विस ऑफ़र एक्सेप्ट कर ली, या उसने मेरी ऑफ़र एक्सेप्ट कर ली।
दूसरी मिसाल मैंने दी कि जैसे हम सिग्नल पे गाड़ी रोकते हैं, फिर आपने देखा होगा वो माई आई हुई है ना आजकल अपनों में ईद बनाने को, कराची आते हैं ना मतलब रमज़ान में कारोबार करने के लिए, तो वो लेट से वाइपर लेके सर्फ मार के उसने शीशा साफ़ करना शुरू कर दिया। मैंने भी कुछ नहीं कहा, मैंने भी मना नहीं किया, मैं भी बैठा रहा, शीशा साफ़ किया और बतौर रिवायत उसने आखिरी में सर्फ छोड़ दिया साइड में। मतलब ये क्या है, तो उसने उसको भी साफ़ कर दिया। जब साफ़ कर दिया तो वो टक 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 आई। अब क्या उसको मैं कह सकता हूँ कि मैं तो तुम्हें शीशा साफ़ करने का कहा ही नहीं था, मैं कह सकता हूँ? नहीं। क्यों? क्योंकि मेरे कंडक्ट से इम्प्लाइड था कि मुझे मसला नहीं है। वो आई ऑफ़र देने के लिए, मैंने कुछ ना बोल के अपने कंडक्ट से क्या दे दी? एक्सेप्टेंस। क्या मैंने डिस्प्लेजर शो किया? ऐसे ऐसे किया मैंने, ठीक है। देखो मैंने अपने कंडक्ट से मना नहीं किया, वो मैं चुप रहा, ठीक है, तो मैंने एक्सेप्टेंस दे दी। देखो साइलेंस से ऑफर एक्सेप्टेंस नहीं हुई ना रिजेक्ट हुई, लेकिन मेरे कंडक्ट से वो काम हो गया। अब जैसे मैंने उसको पैसे भी दे दिए तो क्या, हाँ अब तो ऑफर एक्सेप्ट हो गई है। बात समझ आ रही है? कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो बाय कंडक्ट जो है वैसे ही चलती हुई आ रही होती हैं, ठीक है। चलो बढ़ जाए आगे। अच्छा आगे हम पढ़ेंगे साइलेंस इज नॉट एक्सेप्टेंस। अगर लेट से मैं तुम्हें बोलता हूँ क्या तुम मुझे अपनी घड़ी बेच रहे हो और तुम खामोश रहे, तो अब यहाँ साइलेंस एक्सेप्टेंस नहीं है, केस टू केस वेरी करता है, ठीक है। वहाँ मेरा साइलेंट रहना, मैं उसको इशारा करके मना भी तो कर सकता था या इशारा करके रोक भी तो सकता था, मैंने नहीं रोका। बात समझा रही है? चलो उसके बाद आ जाओ, एक्सप्रेस की एक मिसाल पढ़ लो, एम्प्लॉयड की एक मिसाल पढ़ लो। अली ऑफर टू सेल हिज कार टू अहमद फॉर 5 लाख। अहमद ने बोला हाँ मैं एक्सेप्ट करता हूँ, तो अली ने अपनी अहमद को गाड़ी बेच दी। एम्प्लॉयड पढ़ लो। अ कस्टमर एंटर्स अ बेकरी, एक ब्रेड खरीदा, ब्रेड जाके काउंटर पे दे दिया, तो फिर कस्टमर ने एक्सेप्टेंस दे दी। ऑफर किसने की थी? दुकानदार ने माल रख के ऑफर दी थी कि जो भी इस ब्रेड को उठाएगा काउंटर पे लाएगा उसको हम बेच देंगे। तो वो क्या थी? जनरल ऑफर थी। एक बंदा आया उसने जाके एक्सेप्ट कर दी। बात समझ आ रही है? तो ये थी हमारी गुज़श्ता क्लास की नशिस्त जो हमने इन भाइयों के लिए की। अग्रीमेंट पढ़ा हमने? अग्रीमेंट नहीं पढ़ा। आज की क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अग्रीमेंट। अच्छा आप लोगों ने दो अल्फाज सुने होंगे, एक सुना होगा कॉन्ट्रैक्ट, एक सुना होगा अग्रीमेंट, ऐसा ही है? एक सुना होगा कॉन्ट्रैक्ट, एक सुना होगा अग्रीमेंट। तो ज़्यादातर केसेस में अग्रीमेंट सुना होगा, यार गाड़ी का अग्रीमेंट ले आओ, यार घर का अग्रीमेंट ले आओ, यार ज़रा दुकान का अग्रीमेंट ले आओ। तो कभी फिर कॉन्ट्रैक्ट भी सुना है कि यार कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया। तो आपको शायद लगता होगा कि ऑफिस में कॉन्ट्रैक्ट साइन होते हैं और ये दुकानदार वगैरह के एग्रीमेंट बन रहे होते हैं। तो किसी को पता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस या व्हाट इज़ द फाइन लाइन बिटवीन द कॉन्ट्रैक्ट एंड अग्रीमेंट? बताओ। कॉन्ट्रैक्ट लीगल डॉक्यूमेंट होता है, शाबाश। और एग्रीमेंट बोथ पार्टी का। कॉन्ट्रैक्ट अपने आप से करता हूँ मैं, हाँ भाई उधर भाई गाड़ी ले लो, हाँ हाँ ले रहा हूँ अपने आप से। कॉन्ट्रैक्ट ऐसे होता है। आवाज़ थोड़ी बुलंद करो दोस्त। कॉन्ट्रैक्ट वन भी होता है? नहीं ऐसा नहीं होता। बेहतरीन, सही है, दोनों ने बहुत सही जवाब दिया। वहाँ से कोई एक जवाब आ रहा है या माई आंसर इज ऑल्सो द सेम, नो डिफरेंस, ऐसे ही चल रहा है? बिल्कुल सही बोला, बिल्कुल सही बोला। अच्छा जी, हसन फुरकान ने भी एक पढ़ा लिखा जवाब दिया है, ठीक है। हसन फुरकान का जवाब भी मैं क्लास में बताऊंगा कि हसन भाई ने क्या कहा है। अच्छा देखो, अग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं होता, जैसे हमारे भाई ने मिसाल दी, क्या नाम था? शयान भाई ने सही कहा कि अग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं होता, लेकिन जबकि कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल बाय लॉ होता है। अगर लेट से मैं शयान से कॉन्ट्रैक्ट करता हूँ कि शयान मैं तुम्हें 20 PS5 बेचूंगा, ठीक है, और तुमने मुझे 10 दिन बाद पेमेंट करनी है। अगर शयान ने नहीं की पेमेंट तो फिर मैं इसको कोर्ट में लेके जा सकता हूँ। कोर्ट के पास जाऊँगा, शयान भाई ने मुझे पेमेंट नहीं की, शयान भाई डिफ़ॉल्ट कर गया, मुझे पेमेंट निकलवा के दो। कोर्ट भाई बोलेगा क्या तुमने कॉन्ट्रैक्ट किया था या नहीं किया था? कोर्ट नहीं कहेगा कि अग्रीमेंट किया था नहीं किया था। क्यों नहीं कहेगा अग्रीमेंट किया था? कोर्ट हमेशा मानेगा किसको? कॉन्ट्रैक्ट को, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल बाय लॉ होता है। मिसाल तौर पे मैं शयान को कहता हूँ कि शयान मैं तुम्हें 10 iPhone X बेच रहा हूँ, मैं तुम्हें 10 iPhone X बेच रहा हूँ, अगले हफ्ते पेमेंट डाल देना। मैंने इसको डिलीवर कर दिया, पेमेंट आनी बाकी है। इतने में हुआ ये कि सर्कुलर आ गया कि अब से पाकिस्तान में आईफोन की ट्रेडिंग नहीं होगी, सिर्फ पाकिस्तानी मोबाइल सेल परचेज होंगे, भले वो कोई किसी भी मैन्युफैक्चरिंग हो, बट मैन्युफैक्चर इन पाकिस्तान होगा जो पाकिस्तान में लीगल है, बाकी सारे गैर मुल्की फ़ोन पाकिस्तान से बाहर फारिग। अब अगर शयान मेरे पैसे लेके भाग जाए तो क्या मैं इसको चैलेंज कर सकता हूँ कोर्ट के अंदर? बोलो नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? बोलो। कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना। क्या ये एग्रीमेंट था? हाँ ये एग्रीमेंट था, लेकिन क्या ये कॉन्ट्रैक्ट था? नहीं। क्यों? लॉफुल नहीं था, लीगल नहीं था। इसी तरह से अगर मैं इसको कहूँ अब जैसे पुष्पा देखी किसी ने?
पुष्पा 2। अब उस पुष्पा 1 2 में वो क्या कर रहा होता है कारोबार, किससे कर रहा होता है, वो टिम्बर होता है ना, वो लाल कलर के, वो लाल चंदर का कारोबार क्या होता है। अब बताओ अगर पुष्पा भाई ने कारोबार किया लाल चंदर का और वो कोंडा रेड्डी और जॉनी रेड्डी भाई से अग्रीमेंट कर लिया, अब वो पुष्पा को पैसे नहीं मिले तो क्या पुष्पा कोर्ट जाता है, नहीं आता। क्यों, क्योंकि उस लकड़ियों का कारोबार जो है वो इल्लीगल है। तो अग्रीमेंट तो हो गया लेकिन क्या कॉन्ट्रैक्ट हुआ, नहीं, क्योंकि इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं है, इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं है। परेशान नहीं हूँ मैं भी, मतलब इस दुनिया में रहता हूँ तो आई नो पुष्पा, ठीक है। चलो बढ़ जाए हम आगे, पक्की बात है, समझ आया अग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में क्या फ़र्क है। अग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट हमेशा इन्फोर्सेबल बाय लॉ होगा, ठीक है। अच्छा, अग्रीमेंट बनेगा कैसे, मैंने प्रॉमिस किया तुमसे कि या तुम मुझे घड़ी बेचोगे, तुमने बोला हाँ मैं आपको घड़ी बेचूंगा, लेकिन इसमें अगर इस वादे में कंसिडरेशन ऐड हो जाए तो ये अग्रीमेंट बन जाएगा। यानी कि अन अग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड, एक और लाइन भाई मैंने कही है, अन अग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड। वॉइड का मतलब होता है फारिग, कलअदम, ठीक है, नॉट एक्सेप्टेबल, यानी कि वो ऐसा अग्रीमेंट होता ही नहीं अग्रीमेंट जिसमें कंसिडरेशन ना हो। कुछ एक्सेप्शन है, आगे जाके पढ़ेंगे अगले चैप्टर्स में, लेकिन फिलहाल के लिए क्या कि हर एग्रीमेंट में, हर कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन होना लाजमी है। कंसिडरेशन क्या होती है, हाँ जी, कंसिडरेशन नहीं, कंसिडरेशन एक्सेप्टेंस नहीं होती, कंसिडरेशन होती है किसी चीज़ के एवज, किसी चीज़ के एवज। अगर मैं कहूँ मैं अपनी घड़ी शायान को बेच रहा हूँ 5,000 रुपये की, तो शायान मुझे पैसे देगा। अब बताओ मेरे लिए कंसिडरेशन क्या, पैसे, शायान के लिए कंसिडरेशन क्या, घड़ी। बात समझ आती है। तो जो चीज़ ट्रेड हो रही हो वो कहलाती है मेरी कंसिडरेशन। आगे जाके इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 4-5 में गालिबन आएगी, तो उस वक्त हम पढ़ेंगे तसल्ली से, लेकिन फिलहाल हमें डेफिनेशन कंसिडरेशन की नहीं पढ़नी। बात समझ आ रही है, डन। अच्छा, अग्रीमेंट कैसे बनता है, मैंने आपको ऑफ़र की, आपने एक्सेप्टेंस दी, मैं बन गया प्रोमिसर, आप बन गए प्रोमिसी, हमने इसमें कंसिडरेशन ऐड कर दी, तो ये क्या बन गया, अग्रीमेंट। अच्छा, फॉर्मूला दोबारा से दोहराते हैं, कोई फॉर्मूला मैथ्स वाला नहीं है, ये हमारा याद करने वाला फॉर्मूला है। ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस क्या बना, प्रॉमिस। प्रॉमिस में हमने ऐड की कंसिडरेशन क्या बन गया, अग्रीमेंट। और अग्रीमेंट में अगर मैं लीगल इन्फोर्सिबिलिटी ऐड कर दूं क्या बन जाएगा, बेहतरीन हो गया। बात समझाया। तो ऑफर से लेकर कॉन्ट्रैक्ट बनने तक का सफ़र कैसा था, समझ आ गया, डन है। चलो अच्छा, अदील प्रॉमिस टू सेल हिज बाइक टू बाबर फॉर 50,000। अदील ने प्रॉमिस की कि मैं बाबर को अपनी बाइक बेचूंगा 50,000 रुपये में, और बाबर ने प्रॉमिस किया कि मैं तुम्हें 50,000 रुपये दूंगा। अब अदील का प्रॉमिस बाइक देना क्या है, कंसिडरेशन है बाबर के लिए, और बाबर का 50,000 रुपये देना अदील को कंसिडरेशन किसके लिए है, अदील के लिए। बात समझ आ रही है। तो अगर अग्रीमेंट में हम प्रॉमिस में कंसिडरेशन ऐड कर दें तो क्या बन जाएगा, अग्रीमेंट। अच्छा, अब लेट से अगर ये लाल चंदर का कारोबार होता, लाल चंदर का मतलब होता है वो टिम्बर होता है ना, वो लकड़ियों के, वो मतलब समझो इल्लीगल वुड्स हैं, ठीक है, इल्लीगल वो हैं लकड़ियाँ, ठीक है। अगर इसका कारोबार है तो ये क्या है, एग्रीमेंट हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। लेकिन अगर हुकूमत बैन उठा दे कि चलो स्मगलिंग भी जायज़ है और जापान इंपोर्ट करना भी आपके लिए बिल्कुल हलाल है और जायज़ है, तो फिर ये क्या बन जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। यानी कि कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए लीगली इन्फोर्सेबल होना ज़रूरी है। मैं कोई मुश्किल बात तो नहीं कर रहा, पक्की बात है। इस क्लास में आए हुए लोग जो सेकंड क्लास में मौजूद हैं, क्या कोई मुश्किल बात तो नहीं हो रही। अच्छा, जो सेकंड क्लास में लोग आए हुए हैं ना, वो शायद इस चीज़ से नावाकिफ़ हैं कि क्लास में आपने क्या करना होता है, एक रजिस्टर बनाना होता है, एक पेन अपने पास रखना होता है, उससे आपने क्या करने होते हैं, नोट्स बनाने होते हैं, नोटिंग करनी होती है। क्योंकि ओरिएंटेशन सेशन में मैंने इस बात पे बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज़ किया है कि जो अपने नोट्स बना के लाएगा, जो लिखेगा, उसको फ़ायदा मिलेगा, उसको अफाका होगा। ये मेरे कहने पे नहीं निकालो, वैसे भी ऑनवर्ड्स हर क्लास में, मेरी क्लास में, क्योंकि ये किसी इमाम साहब का बयान नहीं चल रहा कि आप जाके मेंबर पे इमाम साहब बयान दे रहे हैं, आप यूँ बैठे हो, हाँ बेशक सही कह रहा है, ठीक है, ऐसा नहीं चल रहा। जो मैं बात कहूँगा ना वो आपने लिखनी होती है। जैसे मैंने अभी एक बात की, एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज़ वॉइड, कितने लोगों ने लिखी, एक आध के अलावा मुझे नहीं लगता कितनी लिखी होगी। तो जो टीचर क्लास में बात बोल रहा है, अल्फाज बोल रहे हैं, आपने लिखने होते हैं भाई, लिखने होते हैं, हाँ शाबाश, लिखने होते हैं। भले वो आप घर बैठ के लिखो, भले वो आप यहाँ बैठ के लिखो, भले आप रिकॉर्डिंग अगर देख लो, रिकॉर्डिंग वालों से मुखातिब हूँ कि भाई लिख लिया करो, ठीक है। ये नहीं कि यार टीचर PDF भेजेगा तो हम कर लेंगे, इसलिए मैं PDF भेजने के खिलाफ होता हूँ, देर से भेजता हूँ जानबूझ के, ताकि लिखो रजिस्टर में, क्योंकि अपनी लिखी हुई चीज़ तुम लोगों को याद रहेगी। नोट्स तो मेरे हैं अवेलेबल, बुक भी आ जाएगी इंशाल्लाह ताला, लेकिन जो खुद से लिखोगे उसकी बात ही अलग है। बात समझ आ रही है। तो कॉन्ट्रैक्ट क्या था,
अगर अग्रीमेंट लीगली इन्फोर्सेबल हो जाए तो क्या बन जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। डन है। चलो इन्फोर्सिबिलिटी क्या होती है। अब इन्फोर्सिबिलिटी में हसन फुरकान की बात करता हूँ। हसन फुरकान ने एक बात की, चलो हसन फुरकान ने भी वही बात की जो किताब में लिखी है, बिल्कुल सही बात की। और अगर मैं एक जुमला कहता हूँ तो बताना क्या सही है या नहीं, कि हर कॉन्ट्रैक्ट अग्रीमेंट नहीं होता। सही बोला है मैंने, सही बोला है, गलत बोला है, शाबाश। हर अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, लेकिन हर कॉन्ट्रैक्ट अग्रीमेंट होता है। अब सही बोला है, गुड, सही बोला है। शहबाज अली का मैसेज आया सर आपकी बुक कैसे मिलेगी, बेटा बुक बनेगी तो मिलेगी इंशाल्लाह, वो प्रोसेस में है, वो ईद के बाद तक इंशाल्लाह आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, लेकिन हर कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होता है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट बनता ही कब है, जब ऑफर हो, एक्सेप्टेंस हो, प्रोमिजर हो, प्रोमिजी हो, कंसिडरेशन हो, अग्रीमेंट हो और लीगली इन्फोर्सेबल हो। लीगली इन्फोर्सेबल होने के बाद क्या बन जाता है, कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। बट एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट, ये बात समझ आ गई। चलो अगली चीज़, अब इसमें पहली चीज़ क्या आ रही है जो समझाने वाली है, वो कहते हैं जनाब कि सोशल, मोरल और रिलीजियस एग्रीमेंट डज नॉट क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन। ये लीगल के बाद ऑब्लिगेशन भी है, ठीक है। सोशल, मोरल और रिलीजियस एग्रीमेंट डज नॉट क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन। मिसाल तौर पे मैंने शायन को कहा, शायन भाई आज मैं तुम्हें अफ्तारी खिलाऊंगा। शायन ने बोला ठीक है, मैं ला जाना मेरे घर पे। शायन मेरे घर पे आया तो मैंने बोला यार मूड नहीं कल आना। अब शायन भाई को मजबूरी में रस्ते से अफ्तार करनी पड़ गई। शायन भाई चले गए कोर्ट, मुदत भाई ने कहा था मुझे अफ्तारी कराएंगे, हुजत भाई ने अफ्तारी नहीं कराई। क्या कोर्ट मुझे पीनलाइज कर सकता है इस बात पे? नहीं कर सकता। क्यों? कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। लेकिन हाँ, अगर मैं यही तुमसे कॉन्ट्रैक्ट कर लेता कि शायन मैं तुम्हें अफ्तारी कराऊंगा 25वीं की रात को, ठीक है, और तुम मुझसे आके मिल लो और हम यहाँ से चलेंगे और अफ्तार करेंगे जाके, अगर तुम मुझसे कॉन्ट्रैक्ट कर दो, अब क्या सू कर सकते हो? हाँ, अब सू कर सकते हो। तो नहीं, क्या कंसिडरेशन मसला नहीं होगा, ठीक है। एक्सेप्शंस आर देयर। अगर मैं तुमसे एग्रीमेंट कर लूँ, ठीक है, अब देखो एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड, ठीक है, लेकिन इसी कुछ एक्सेप्शंस भी हैं जो हम आगे जाके पढ़ेंगे कि आउट ऑफ लव एंड केयर, इसकी एक एक्सेप्शन है, अभी से बता रहा हूँ कि जैसे मियाँ बीवी का आपस का ताल्लुक होता है। अब आउट ऑफ लव एंड केयर अगर जो है आप वन साइडेड कंसिडरेशन दे रहे हो और सामने से आपको कुछ नहीं मिल रहा तो कोई मसला नहीं है, वैलिड है, इसको आप रजिस्टर करवा लो, वो हम खैर आगे जाके पढ़ेंगे। तो कानून जहाँ होता है उसकी कुछ एक्सेप्शन भी वहाँ होती हैं, लेकिन एज अ जनरल रूल एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वाइड। आगे जाके पढ़ाऊंगा 4 से 5 केसेस जहाँ पे विदाउट कंसिडरेशन एग्रीमेंट वैलिड हो जाता है, लेकिन वो फिलहाल हमारे डिस्कशन का पार्ट बिल्कुल भी नहीं है। डन सीन है, बढ़ जाऊँ मैं आगे। अच्छा, तो सोशल, मोरल और रिलीजियस एग्रीमेंट डज नॉट क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन। पहली मिसाल, शायन भाई को मैंने कहा अफ्तार कराऊंगा, आ जाना मेरे घर पे। शायन भाई आए, मैंने कहा यार आज मूड नहीं है, कल आना, 25वीं की रात को आना, फिर कराऊंगा। शायन भाई चले गए, मुझे सू कर दिया। क्या मैं पे करने के लिए लायबल हूँ? नहीं हूँ। इमाम साहब ने मुझे कॉल की, इमाम साहब ने रमज़ान से पहले कॉल की और कहा मुदत भाई वो आ रहा है, रमज़ान आ रहा है, तो ज़कात देनी है हमारे मदरसे को। मैंने कहा ठीक है इमाम साहब, बट डन है, आपका भाई ज़कात देगा। मैं गया, इमाम साहब ने बोला ज़कात, बोला यार वो तो कहीं और निकाल दी। इमाम साहब चले गए कोर्ट, तो उदैत भाई ने कहा था कि हमारी मस्जिद को ज़कात देगा, इस बार उदैत भाई ने ज़कात नहीं दी। क्या सू कर सकता है? नहीं, ठीक है। जानवर गिरा रहा था, वो आ गए, खाल वाले आ गए, ठीक है, एक मखसूस तबका आ जाता है ना खाल लेने के लिए, वो आ गए। वो आए जनाब, कह रहे भाई खाल भाई के नाम पे, भाई के नाम पे। मतलब हाँ भाई जिंदाबाद, खाल देंगे आपको। जैसे ही वो बाइक स्टार्ट करके आगे गया, मैंने पीछे से मदरसे वालों को दे दी। तो क्या वो भाई लोग आगे मुझे सू कर सकते हैं कि उदैत भाई ने कहा था जानवर की खाल हमें देंगे, ठीक है, और हमें खाल नहीं दी गई? क्या सू किया जा सकता है? नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि सोशल, मोरल और रिलीजियस एग्रीमेंट डज नॉट क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन। क्यों? वजह यह है कि कह रहे भाई आकर बोरी दे देंगे, अब वो टाइम गया, ठीक है। तो अच्छा, तो सोशल, मोरल और रिलीजियस कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन। क्यों? इसके पीछे नियत नहीं होती सू करने की। क्या मेरी नियत थी तुम्हें अफ्तार की दावत देते हुए, क्या तुम्हारी नियत थी एक्सेप्ट करते हुए कि अगर मैंने अफ्तार नहीं कराई तो तुम मुझे सू करोगे? नहीं। मैंने कहा चलो यार चाय पे चलते हैं, अब मैं चाय पे लेके नहीं गया, तो क्या तुम लोग सू कर सकते हो? नहीं कर सकते, कभी भी नहीं कर सकते। बात समझ आ रही है? डन है। तो सोशल, मोरल और रिलीजियस एग्रीमेंट डज नॉट क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन। अच्छा, लेकिन अगर यही लाल चंदन का कारोबार, मतलब वो रेड टिम्बर वुड्स का कारोबार अगर हो और लीगल हो, और मैं शायन को कहूँ कि चलो लाल चंदन छोड़ो, मैं गेमिंग कोई करता है तुम लोगों से? कौन करता है? अब गेमर्स बैठे हैं, किस पे करते हो? कंप्यूटर पे। कौन सा खेलते हो? CS खेलते हो? 1.6 गो टू
गो। अच्छा अब तो 2 आ गई है, ठीक है। और तुम पीसी पे कौन से? फीफा, फ्री फायर, और कोई नहीं गेमर? यार लड़के वो गेमिंग नहीं खेलते यार, लड़कियों से खैर मुझे उम्मीद नहीं है गेमिंग की, ठीक है। वेलोरेंट खेलता है इंशाल। अच्छा इंशाल के नाम से मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ। हसान कह रहा है ज़िंदगी मुझसे खेलती है। हाँ इंशाल लड़के, हाँ मैं कल उनको बहन बहन कह रहा था, उसने बोला सर आप नाम देके कंफ्यूज ना हो, ठीक है। क्या कह रहा है यार ये देखो, मैं नहीं सकता। कह रहा है वेलोरेंट बोले तो मतलब लड़का है, वरना लड़कियाँ कुकिंग मास्टर खेलती हैं, ठीक है। तो खैर इफ्तार के बाद कुकिंग मास्टर, चलो खैर अल्लाह खैर करे। मैं खेलता हूँ PS5 पे। मुझे स्पोर्ट्स का शौक है तो रेसलिंग 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 का हर साल जो नया एडिशन आता है वो मैं लेता हूँ सबसे पहले प्री ऑर्डर करके। इसके अलावा क्रिकेट 24 पे मेरा प्ले टाइम अल्हम्दुलिल्लाह 188 आवर्स हो गए, ठीक है। बहुत फ़ख्र की बात है, बहुत सवाब मिलेगा, जन्नत में सबसे पहले जाओगे, ठीक है। लेकिन खैर ये 188 आवर्स ओवर द पीरियड ऑफ 2 ईयर्स हुए मेरे, तकरीबन 1.5-2 साल में, तो नॉट बैड। सर PS5 रेंट पे दे दो, ऐसे ही आ जाए यार खेलने, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट बना लेता हूँ, चलो रेंट पे दे दो। आजकल मैं वैसे ही मसरूफ़ हूँ यार। मैं GTA नहीं खेलता, मैंने वाई सिटी खेला ना, मैंने 1-2-3 खेला, वाई सिटी भी नहीं खेला। भाई ने खेलने नहीं दिया कभी, भाई बोलता था नहीं खेलो, अच्छा गेम नहीं है। अब टाइम है तो वो नहीं है, अब टाइम नहीं है, मतलब अब खेल सकता हूँ तो टाइम नहीं है। GTA 5 लगा था खेलने के लिए, 1-2 चीज़ें खेली बस, फिर मैंने बंद कर दिया। टाइम नहीं है ना इतना, वो जो फ्री मिशन वाले गेम होते हैं ना, घूमते रहो, वो नहीं खेले जाता मुझसे। मैं एक स्पेशल अनचार्टेड जैसे खेल लेता हूँ। चलो खैर बहरहाल ख़वातीन बोर हो जाएंगी, कैसी आज की बातें चल रही हैं, आ जाओ आगे। अच्छा PS5 की बात चलती, अगर मैं शायान से कॉन्ट्रैक्ट करूँ कि शायान मैं तुम्हें 10 PS5 बेचूंगा, और कॉन्ट्रैक्ट कर लूँ, पेमेंट डेट डिसाइड कर लूँ, और आखिर में होना ये था कि शायान ने इस PS5 को लेट से इंपोर्ट करना था और इससे अच्छे पैसे कमाने थे। मैंने अपना ऑर्डर कैंसिल कर दिया, मैंने शायान को ऑर्डर नहीं पहुँचाया, जिसकी वजह से शायान को अगले कॉन्ट्रैक्ट में लॉस हो गया। तो क्या शायान मुझे सू कर सकता है? हाँ कर सकता है। क्यों? क्योंकि ये कमर्शियल एग्रीमेंट था, कॉन्ट्रैक्ट हो चुका था। बात समझ आ रही है? क्या सब मेरे साथ हैं? बात है, पक्की बात है, समझ आ रहा 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 है, पक्का डन है। बढ़ जाए हम आगे, चलो एग्जांपल पढ़ लो। अली अग्रीज टू सेल इस कार टू अहमद फॉर 5 लाख, और दोनों ने एक रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया। अगर अली डिलीवर नहीं करता कार आफ्टर रिसीविंग पेमेंट, तो अहमद क्या कह सकता है? लीगल एक्शन ले सकता है और कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स करवा सकता है कि या तो गाड़ी ले ले या तो कंपनसेशन ले ले। देखो याद रखो, जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होता है ना, हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 9 ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में, कि जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होता है ना, तो सामने वाले के पास 2 ऑप्शन होता है, या तो जितने पैसे दिए वो रिकवर करवा ले, या तो जितना डैमेज हुआ है वो क्लेम करवा ले। तो उसके ऊपर है कि या तो गाड़ी दे दो या तो जो नुकसान हुआ मेरा वो पूरा कर दो। डन। चलो हाउएवर इफ़ अली प्रॉमिस हिज फ्रेंड जैन टू टेक हिम ऑन अ रोड ट्रिप, तेरा भाई तेरे को कश्मीर लेके जाएगा, ऐसे भाई दोस्ती एग्रीमेंट हो गया, लेकिन कैंसिल कर दिया, तो जैन अली को सू नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये सोशल एग्रीमेंट है, लीगली इन्फोर्सेबल नहीं है। क्या मेरी बात समझ आ रही है? डन। यहाँ तक किसी को कोई मसला, कोई परेशानी? अच्छा जो इस क्लास में आने वाले प्यारे भाई हैं ना मेरे नए नए, इनको मैं दिखा दूँ ज़रा कि नोट्स कैसे होते हैं। तो अब तक हमने जो पढ़ लिया, तो वो क्लास की जो ऑडियंस है हमारी, उसको भी मैं दिखा दूँ कि नोट्स में कैसे दिखेगा आपको। अच्छा देखो, चैप्टर शुरू होगा मेरा यहाँ से। अब देखो मेरी बात सुनो, अटेंटिव हो जाओ सब, रोज़ा है। अच्छा अटेंटिव हो जाओ और देखते रहो, जो हमने क्लास में चीज़ें पढ़ी हैं वो नोट्स तुम्हें टैली करवा रहा हूँ, ठीक है। साथ हो मेरे सब, आ जाओ। देखो इंट्रोडक्टरी डेफिनेशन, ऑफर प्रपोजल पढ़ लिया, एग्जाम्पल्स टू डू समथिंग, नॉट टू डू समथिंग पढ़ लिया, डन। अच्छा फिर एक्सेप्टेंस देख लिया, डन। फिर प्रोमिसर प्रोमिसी, डन। एक्सप्रेस इम्प्लाइड सनाबाजी, देखती रहें देखती रहें, डन है। एग्रीमेंट पढ़ लिया, कॉन्ट्रैक्ट डन है शयान भाई, पक्का कॉन्ट्रैक्ट पढ़ लिया। इन्फोर्सिबिलिटी, हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, हर कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होता है, ठीक है। अब अगर किताब खोलने जाओगे तो तुम्हें कैसे मिलेगा? लिखा हुआ ऐसे ही, कहीं तुम्हें बुलेट पॉइंट्स मिल जाएंगे ऐसे आसानी के लिए, ऐसे मिल जाएंगे, कहीं तुम्हें थ्योरी मिलेगी, फिर एग्जाम्पल मिलेगी, लेकिन याद करने के लिए सबसे बेहतरीन सोर्स क्या है? अब इन्फोर्सिबिलिटी वहाँ देखो और यहाँ देखो, याद करने के लिए क्या आसान है? माइंड मैप्स। इसलिए अपने माइंड मैप्स क्लास में बना लिया करो और लिख लिया करो, डन। अच्छा उसके बाद हमने क्या पढ़ी? अब हम पढ़ने जा रहे हैं यूनिट नंबर 2 टाइप्स ऑफ ऑफर। तो नोट्स आपको मिलेंगे प्यारे भाई इस तरह से याद करने के लिए, लेकिन आपने याद करना है माइंड मैप से, उसके बाद नोट्स रीड करना है, जहन में आ जाएगा, डन। शुरू करूँ नया टॉपिक? पक्की बात है, या ब्रेक लेना है? हाँ स्टार्ट करें डायरेक्ट, मोटर गर्म है अभी। चलो लेट्स स्टार्ट। यार तुम इतने सन्नाटे में क्यों हो?
हाँ हाँ, ऐसे ही बैठते हो पक्का? कोई परेशानी तो नहीं है? कोई कम तो नहीं लगा भाई को? कब से क्लासेस ले रहे हो सुबह से? कितने बजे? 10:30 से क्लास ले रहे हो? अल्लाह खैर करे। बाकी सब 10:30 से क्लास ले रहे हो लगातार? 11:30 से ले रहे हो? अल्लाह रहम करे। और लगातार ले रहे हो? कोई ब्रेक ब्रेक नहीं आया? सही है यार। हाँ, तुम लोग को ब्रेक क्यों चाहिए? टीचर को चाहिए होता है। ठीक है, क्या नाम है तुम्हारा शहजादे? हाँ, हामिस। कहाँ से आते हो? आबिस। यार इतने मुश्किल मुश्किल नाम है इस क्लास में, क्या हो गया? कल से मैं परेशान चल रहा हूँ। आबिस। कहाँ से आते हो? आप कहाँ रहते हो? घर पे? तो घर कहाँ है? स्कीम टेरेस। स्कीम टेरेस में कहाँ रहते हो? सारी गाँव के पास। यासिम? जासिम। कहाँ से आते हो? फेडरल भी है। चलो गुलशन वाला भाई मिल गया। ठीक है, कहाँ से आते हो भाई? यहीं से आते हैं। चलो ये तो बर्गर बच्चा है फिर तो। ठीक है। अरे और भाई तुम? नाजमाबाद। ये तो उसने मुझे बताया था कल। क्लिफ्टन। फेज़ 2। देखो भाई सारी पार्टी है। ठीक है सर, अभी कितने फिजिकल क्लास में हैं बेटा? हैं आप 15-20 बच्चे हैं। पिक एंड ड्रॉप अवेलेबल है गुलशन वालों के लिए। अच्छा, सही है। हाँ भाई, क्या नाम है? हुरैरा। यार तुम लोग के नाम मुश्किल मुश्किल है, नए बैच में तो मुझे याद करने में टाइम लगेगा। 2-3 नाम याद हो गए। मिफ्जाल, शयान, मुस्तफ़ा तो याद रहेगा मुझे। चलो अच्छा नाम है। और अल्लाह भला करे। बाकी हुरैरा था एक यहाँ पे और थे। खैर हाँ भाई। सैफुल्ला। कहाँ से आते हो भाई? कारसास। और आप हीरो? ये मुझे वो लग रहा है, वो बैंड में नहीं होते म्यूज़िक बैंड जो गिटारिस्ट होते हैं, ऐसे ही दुबले पतले से लंबे बाल वाले। ठीक है। तो अज़ल दी बैंड हुआ करता था, उसमें एक ऐसा बंदा था जो उसका मेन वो था सिंगर। खैर बहरल, क्या नाम है? हाशिर। कहाँ से आते हो? स्कीम 10। स्कीम 10 में कहाँ? डाओ। स्कीम 10 से बहुत बड़ा है यार। खैर गुलशन इकबाल ब्लॉक 4 वाला भी एक बंदा था कल। कहाँ है वो आजकल? आज नहीं आया वो? कल था ना एक गुलशन ब्लॉक 4 वाला बंदा। हाँ, वो आया नहीं आज। ब्लॉक 1 का था मैं। अच्छा हाँ, ये हसन फुरकान है। ब्लॉक 1 का था कामान मार्केट से। एक 4 वाला भी था वो, डिस्को बिक्री वाला। मैं ब्लॉक 2। ब्लॉक 1 और 2 लगता है मेरा बिल्कुल, वो जहाँ हसन फुरकान रहता है ना उसके बिल्कुल पास। तो ये है। चलो बात करते हैं, हम बढ़ते हैं आगे। हमने ब्रेक ऐसे ले लिया बात करते करते। टाइप्स ऑफ ऑफ़र की कितनी किस्में होती हैं? एक मैंने बात की थी कल बल्कि आज भी रिपीट करी है कि ऑफ़र जिसको की जाए वही एक्सेप्ट करेगा। यानी कि अगर मैंने ये घड़ी की ऑफ़र की है 6,000 रुपये की बेचने के लिए शयान को, कि क्या शयान भाई तुम ये सक्सेस वे की वाटर रेजिस्टेंस की घड़ी लेना पसंद करोगे? इसमें डेट भी आती है। 6,000 रुपये में लेना पसंद करोगे? अगर तुमने हाँ कर दी तो इसका मतलब क्या था कि मैंने ऑफ़र सिर्फ तुम्हें की थी। लेकिन अगर ऐसा हो कि मैंने शयान को ऑफ़र किया, क्या शयान भाई तुम ये घड़ी लेना पसंद करोगे 6,000 रुपये में? पीछे से आवाज़ आ गई हाँ मैं लूँगा 6,000 रुपये में, तो क्या वो एक्सेप्ट कर सकता है मेरी ऑफ़र? नहीं। क्यों? बिकॉज ऑफ़र वॉज ओनली मेड टू शयान। ये स्पेसिफिक ऑफ़र थी। स्पेसिफिक ऑफ़र एक ऐसी ऑफ़र है कि जिस बंदे को की जाए वही बंदा एक्सेप्ट करेगा। बात समझाती है? स्पेसिफिक ऑफ़र जिस बंदे को की जाए, इट कैन ओनली बी एक्सेप्टेड बाय द पर्सन टू हुम इट इज़ मेड। जनरल ऑफ़र। मेरा वॉलेट गुम हो गया। मैंने कहा कि जो कोई भी मेरा वॉलेट ढूंढ के लाएगा, अब चूंकि उसमें मुझे पता था कि मेरा जो है ना ओरिजिनल CNSE है, ओरिजिनल ड्राइविंग लाइसेंस है, उसमें 6-8 हज़ार रुपये लेट से कैश पड़ा हुआ है, और कैश से भी ज़्यादा ज़रूरी मेरे बैंक के ATM कार्ड्स पड़े हैं, और कितने ब्लॉक करवाता फिरूँगा। अब मैंने कहा कि मेरा लेट से ARDT में यहाँ पे वॉलेट गिर गया है, जिस स्टूडेंट को भी मिलेगा वो मुझे ला दे, और जो कोई भी ढूंढ के लाया उसको मैं 5,000 रुपये इनाम दूंगा। ये क्या है? जनरल ऑफर विच इज़ मेड टू अ क्लास ऑफ पर्सनस। अच्छा, स्पेसिफिक ऑफर भी एक बंदे को या क्लास ऑफ पर्सनस को दी जाती है कि ये लेट से स्पेसिफिक ऑफर दूँ, ये ऑफर सिर्फ लड़कियों के लिए, ये ऑफर सिर्फ लड़कों के लिए। तो स्पेसिफिक ऑफर ज़रूरी नहीं है कि एक बंदे को दी जाए, इट कैन बी मेड टू क्लास ऑफ पर्सनस। ठीक है, पर्सन और क्लास ऑफ पर्सनस। ठीक है। अच्छा, जनरल ऑफर। मैंने कहा कि मेरा वॉलेट गुम हो गया है, मेरा वॉलेट गिर गया है, जो कोई मेरा वॉलेट ढूंढ के ला के देगा उसको मैं 5,000 रुपये बतौर इनाम दूंगा। अब ये क्या है? जनरल ऑफर। यानी कि जो कोई भी मेरा वॉलेट ढूंढ के लाया वो उस इनाम का हकदार बन जाएगा। हाँ, जैसे आपने कहा कि अगर आपने लिखा कि जो वॉलेट ला के देगा उसको 5,000। हाँ, तो मैंने वो न्यूज़ सुनी नहीं। हाँ, मैंने वॉलेट लेके हाँ, हाँ, आ रहा है जवाब आ रहा है। इसी लेक्चर का जवाब इसी लेक्चर में आ रहा है।
बिल्कुल आ रहा है, 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 बिल्कुल आ रहा है। मेरी अगली मिसाल ही ये थी, मेरी अगली मिसाल ही ये थी। ठीक है, बिल्कुल इस लेक्चर की मिसाल है मेरी ये। अच्छा, तो भाई का ये सवाल, अच्छा मैंने क्या कहा, क्या भाई क्यों हंस रहे हो, कोई क्या जोक सुनाया उसने? नहीं नहीं नहीं, मुझे बताओ क्या जोक था। नहीं, मैं भी हंसूंगा। तो क्या मतलब मैं 5,000 नहीं दे सकता है? नहीं नहीं, क्या जोक था मुझे बताओ, मुझे भी हंसना है। अच्छा, 5,000 की बात कर रहे थे, हाँ 5,000, हाँ हाँ हाँ, ऐसे क्या यार। अच्छा जी, इंशाल ने भी यही सवाल किया जो कि शयान ने किया है, दोनों के जवाब मैं दे रहा हूँ। ये तुम लोग सवाल क्यों नहीं कर रहे हो, ये बताओ हैं? एक सवाल ये बंदा यहाँ से कर रहा है, एक कुछ ऑनलाइन से कर रहा है, तुम लोग सवाल क्यों नहीं कर रहे हो? ज़्यादा अच्छा समझ आ रहा है। हाँ, बदले के सवाल करे तो तुम्हारे बदले की जगह हर जगह थोड़ी जाएगा ये, मतलब पेपर देने थोड़ी जाएगा तुम्हारे बदले का। ऐसा ही है ना भाई? ठीक है, ऐसा नहीं है ना यार, आप अपने सवाल करो, यूनिक सवाल करो, आपस में सवाल किया करो, व्हाट्सएप ग्रुप पे सवाल किया करो, हर जगह मतलब शयान भाई थोड़ी हेल्प करेंगे उसकी। ठीक है, तो तुमने जो है वो अपने सवाल खुद करने हैं। ठीक है मेरे भाई, बुरा तो नहीं मानते? मान भी लो तो खैर है, कोई मसला नहीं है, चलता है। ठीक है, हाँ जी, क्या 2 रोटी? क्या जोक मार रहा है यार? अच्छा, बुरा लगे तो 2 रोटी ज़्यादा खा लेना, कह रहा है 2 रोटी ज़्यादा नहीं खाता रोज़ा है, कोई मसला नहीं, हफ्ता में 2 रोटी ज़्यादा खा लेना। अच्छा यार, बातें नहीं करो यार, बातें नहीं करो ना प्लीज़ यार। ठीक है, बढ़ जाए हम आगे। हम बात कर रहे थे जनरल ऑफ़र की, तो मैंने ऐलान किया कि जो मेरा गुमा हुआ बटवा ला के देगा उसको मैं 5,000 रुपये दूंगा। इस क्लास के तमाम ही सामीन ने मेरी ऑफ़र सुन ली। एक बंदा ने बाहर जाके ढूंढा और उसको मेरा वॉलेट मिल गया, उसने मुझे ला के दे दिया, यानी कि उसने मेरी जनरल ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लिया। अब मैं ऑफरर हो गया, वो ऑफरी हो गया, और उसको मैंने उसकी एवज कंसिडरेशन 5,000 रुपये की पे कर दी। ये थी जनरल ऑफ़र। काउंटर ऑफ़र क्या है? काउंटर ऑफ़र तो हम कल से 50 मरतबा पढ़ चुके हैं। मैंने कहा यार मैं तुम्हें PS5 स्लिम चल रहा है नया, 1,65,000 रुपये का बेचता हूँ, क्या तुम डब्बा पैक 1,65,000 का PS5 स्लिम लोगे एक कंट्रोल के साथ? तुमने कहा नहीं, 1,62 दूंगा। ये क्या है? काउंटर ऑफर है, जिससे मेरी ओरिजिनल ऑफर क्या हो गई? लैप्स हो गई, कैंसिल हो गई। अच्छा, हम कुछ लॉ में ऐसे टर्म्स होते हैं जैसे हम वही टर्म इस्तेमाल करेंगे, हम अपने देसी अल्फाज इस्तेमाल नहीं करेंगे। जैसे मैंने कहा लैप्स, मैंने कहा कैंसिल, तो दोनों में फ़र्क है। हम पेपर में कैंसिल ऑफ ऑन ऑफर नहीं लिखेंगे, कैंसिलेशन ऑफ एन ऑफर नहीं लिखेंगे, हम बल्कि लिखेंगे कि ऑफर मेरी लैप्स हो गई। बात समझा रही है? 8 से 10 लेक्चर के बाद एक क्लास को मैं प्रोवाइड करूंगा रिकॉर्डेड वर्जन में, ड्राफ्टिंग की मास्टर क्लास, या हो सकता है लाइव करवा दूँ, डिपेंड करता है तुम लोगों का इंटरेस्ट। अगर ऐसा ही रहा तो लाइव पढ़ा दूंगा। ठीक है, और एक बात याद रखो, लेक्चर नंबर 2 में चूँकि आवाम अच्छी आई हुई है, ऑनलाइन भी है, फिजिकल भी हैं, जिस तरह से तुम लोग आज आए हो क्लास में, इसी तरह से अगर इंटरेस्ट रखोगे तो मेरा भी दिल लगा रहेगा, मैं पढ़ाऊँगा। लेकिन जिस तरह से तुम लोग गायब होगे ना, घर पे रिकॉर्ड लोगे, तो फिर बोलूँगा बेटा रिकॉर्डेड क्लास मेरे पास भी है। ठीक है, अब देखो बैठ के अब नहीं पढ़ा रहा। बात समझा रही है? तो तुम लोगों के लिए बेहतरीन यही है कि क्लास में आओ, इसी तरह से बैठो और मुझसे सीखते जाओ, फरमाइश करते जाओ। अटेम्प्ट मेरे पास इस वक्त नहीं है, मतलब इस टाइम में मैं हूँ इंशाल्लाह फ्री। ठीक है, जो फरमाइश करोगे, जिस तरह से बोलोगे, प्रैक्टिस करवानी है, पास पेपर करवानी है, ड्राफ्टिंग की क्लास करवानी है, ड्राफ्टिंग चेक करवानी है, लगा दूंगा क्लास एक्स्ट्रा। चैप्टर खत्म होने के बाद सवाल सॉल्व करो, मुझे लगा के चेक कराओ। ठीक है, जो फरमाइशें बोलोगे मैं एंटरटेन करता हूँ। ऐसा नहीं कि मेरा एक कोर्स प्लान है 40 लेक्चर 50 लेक्चर तो उस तक ही महदूद है। लास्ट टाइम बच्चों ने फरमाइश की F7 में, सर एक चैप्टर डायरेक्टर रिवाइज करवा दें, मैंने ठीक है आ जाओ, रिवाइज रिविजन क्लास लगवा दी। तो जो भी स्पेसिफिक फरमाइश हो वो तुम लोग मुझसे कर सकते हो, कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि जो कोर्स चल रहा है वैसे चलता रहेगा। तो आगे तुम लोगों की फीडबैक्स को भी मैं वो कर लूँ, उनको ऑपरेट कर लूँ। डन है? सेट है? चलो, जनरल ऑफर हमारी हो गई और काउंटर ऑफर भी हो गई। अच्छा, अब शयान का एक सवाल था और एक इंशाल का सवाल था, दोनों ने सेम सवाल किया कि लेट से मैंने ये अनाउंस किया, ICAP में भी सवाल आया हुआ है, तुम लोग का सवाल नहीं है, ICAP का सवाल है। ICAP ने पास से पूछा कि मैंने अनाउंस किया कि जो कोई मेरा गुमा हुआ वॉलेट ला कर देगा उसको मैं 5,000 रुपये का इनाम दूंगा। एक बंदा जिसने ये सुना ही नहीं था, वो बाहर जाने लगा, उसको एक वॉलेट मिला, उसने खोल के देखा हुदैत वसी लिखा हुआ था, अच्छा आ रहा था ना जाफर जी से, तो उसने बोला यार ये तो हुदैत भाई का वॉलेट है। अंदर से कार्ड निकाल देखा, उस पर भी हुदैत वसी लिखा हुआ, उसने बोला पक्का हुदैत भाई का वॉलेट है। वो आया मेरे पास, उसने बोला हुदैत भाई आपका वॉलेट मिला है। बोला अच्छा यार, थैंक यू सो मच यार, आई लव यू। मैंने उसको गले लगाया और वो चला गया। अब उसको भी नहीं पता था कि कोई ऑफ़र है और मैंने भी नहीं बोला कोई ऑफ़र है। मैंने उसको 5,000 रुपये भी नहीं दिए और गले लगा के आई लव यू बोल के उसको मैंने फारिग कर दिया। हुआ ये कि सब बाहर वॉलेट ढूंढ रहे थे। उसने बोला क्या ढूंढ रहे हो? बोला भाई हुदैत भाई का वॉलेट 5,000 रुपये की इनाम की जो है ना वो उन्होंने ऑफ़र दी हुई है। बोला यार वो तो मुझे मिल गया, मैंने दे दिया। अबे जाओ यार पागल हो तुमने इनाम लिया, इनाम मिला? नहीं कौन सा इनाम, मुझे तो नहीं पता। वो बंदा मेरे पास आ गया, हुदैत भाई सुनने में आया आपने ऑफ़र लगाई थी। बोला हाँ लगाई थी, तो भाई 5,000 रुपये दो। क्या मैं उसको दूंगा? नहीं।
क्यों? क्योंकि ऑफ़र उसको की ही नहीं थी मैंने, और अगर की होती, उसको पता होता, उस तक कम्युनिकेट हो जाती, बारीकी वाला पॉइंट के समझने वाला, ऑफ़र उस तक कम्युनिकेट नहीं हुई थी। जब उसको ऑफ़र का पता ही नहीं था तो फिर एक्सेप्टेंस भी नहीं हुई। बात समझा रही है? हाँ, अगर उसके कानों में ये बात पड़ जाती कि ऑफ़र है, इस पे ऑफ़र है, और वो ढूंढता और आने से पहले मुझे बोलता इस पे ऑफ़र है ना वॉलेट पे, होता हाँ हाँ बोलता ये लो, तो क्या हो गई? एक्सेप्टेंस हो गई। समझ आ रही है बात? उसी वक्त बोलता तो मतलब नहीं, तो उसको पता ही नहीं था ना, उसको नहीं पता था। अगर वो मुझसे पूछ ले इस पर कोई ऑफ़र तो नहीं है, आपने कोई इनाम देना है, बोलो हाँ हाँ इनाम देना है इस पर, तो ठीक है, उसी वक्त कैसे पता चलता? वो तो फिर केस टू केस वेरी करता है ना, केस टू केस वेरी करता है। अगर मुझ तक देने से पहले पहले पता चल गया इसको, तो फिर ये ऑफ़र का हकदार है। हाँ हाँ, अब इसको पहुंच गई ऑफ़र और मुझ तक वॉलेट नहीं मिला, अब इसको ऑफ़र कम्युनिकेट हो गई है। द पॉइंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग इज दैट कि उसको ऑफ़र कम्युनिकेट हुई या नहीं हुई। अब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ज़माना है 1872, इसमें ना सारी कम्युनिकेशन हुआ करती थी लेटर्स के थ्रू। तो उस वक्त जो ऑफ़र एंड एक्सेप्टेंस के जो लॉज लिखे हुए ना, वो लिखा हुआ है कि ऑफ़र सामने वाले को कम्युनिकेट होगी व्हेन द लेटर रीचेस हिम। लेटर के ज़माने की बात चल रही है, कॉन्ट्रैक्ट 1872 उसके बाद रिवाइज हुआ ही नहीं, 1872 के बाद रिवाइज नहीं हुआ, तो उसमें तुम ऐसी ही फजूल बातें पढ़ोगे कि उस तक खत कब पहुंचा कब नहीं पहुंचा। खैर, अब जदीद दौर है और आईकैप भी कॉन्ट्रैक्ट से जदीद सवाल बनाता है, तो हम हर तरह की पॉसिबिलिटी एज्यूम करके क्लास पढ़ेंगे। व्हाट्सएप से पता चल गया, स्नैपचैट से पता चल गया, इंस्टाग्राम की रील देख ली, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। ऑफ़र एक्सेप्टेंस तो किसी भी फॉर्म में हो सकती है। कॉन्ट्रैक्ट जरूर थोड़ी है कि मतलब फिजिकली सिर्फ लेटर और ख़त किताबत पे हो, ऑनलाइन, रिमोटली, वर्बल, हर तरह से हो सकता है। अच्छा जी, शहबाज अली कह रहे हैं सर काउंटर ऑफ़र बताएं। काउंटर ऑफ़र ये है कि मेरे भाई शहबाज भाई तुम घर से निकले तो मैं रक्शे वाले को कहा मैंने ARDT जाना है, उसने बोला ARDT क्या होता है, तो हमने बोला भाई फॉर्च्यून सेंटर पे जाना है, नर्सरी के फर्नीचर मार्केट के पास, कितने लोगे, उसने बोला 600 रुपये लूँगा, तो हमने बोला नहीं 600 रुपये नहीं, मैं 400 रुपये दूंगा। तो तुमने उसको काउंटर ऑफ़र की, अगर तुम 600 पे हाँ कह देते तो उसकी ऑफ़र की तुम एक्सेप्टेंस दे देते, तो वो ऑफरर बन जाता, तुम ऑफरी बन जाते, ऐसा ही है। लेकिन तुमने कहा नहीं 600 रुपये नहीं 400 रुपये दूंगा, जैसे वो नहीं था 150 रुपया देगा, वो क्या था, वो काउंटर ऑफर थी। तो जो 150 रुपया देगा, जो कचरा सेट का था ना 150 रुपया देगा, तो वो क्या था, काउंटर ऑफर थी। बात समझ आ रही है कि यहाँ तक क्लियर हो? ये तो हमने हेडिंग से पढ़ लिया, अब आ जाओ स्पेसिफिक पढ़ते हैं। स्पेसिफिक ऑफर क्या है? कहता है स्पेसिफिक ऑफर एक ऐसी ऑफर होती है जो कि एक डेफिनेट पर्सन को की जाती है, ब्रैकेट में क्यों लिखा हुआ है, यानी कि पर्सन और क्लास ऑफ पर्सन को की जाती है। इट कैन बी ओनली एक्सेप्टेड बाय द वन पर्सन और पर्सन्स और क्लास ऑफ पर्सन टू हुम इट इज मेड। डन है? एग्जाम्पल पढ़ लो स्पेशल ऑफर की, रीड कर लो। कौन सा? ये वाला, इट कैन बी ओनली एक्सेप्टेड बाय द वन टू हुम इट इज मेड, जिसको की जा रही है वही करेगा ऑफर। अगर मैं शयान को कहूँ शयान क्या तुम घड़ी खरीदोगे, तो पीछे से आवाज़ नहीं आती हाँ मैं खरीदूंगा। डन? मुबारक हो। चलो एग्जाम्पल रीड कर लो स्पेसिफिक ऑफर की। डन हो गया रीड? अली ऑफर टू सेल इस कार टू अहमद फॉर 5 लाख, ओनली अहमद कैन एक्सेप्ट दिस ऑफर, क्योंकि सिर्फ ऑफर अहमद को की गई थी। डन? एग्जाम्पल नंबर 2 पढ़ो। अ कंपनी ऑफर अ जॉब टू फातिमा विद अ सैलरी ऑफ 50,000 पर मंथ। अब चूंकि ऑफर लेटर किसको आया है, फातिमा को, तो फातिमा ही इसको एक्सेप्ट कर सकती है। क्या फातिमा अपने दोस्त को ऑफर लेटर दे सकती है? नहीं दे सकती। सर बुक की प्राइस पब्लिश होने के बाद ही पता चलेगी। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ बिल्कुल, नहीं नहीं ज़िंदगी भर नहीं। तो आगे हम पढ़ेंगे ऑफ़र कैन बी एक्सेप्टेड विद इन अ रीजनेबल टाइम। अब रीजनेबल टाइम कितना होता है वो केस टू केस वेरी करता है, ठीक है। चलो इंशाल्लाह कहते हैं कि सर बुक की प्राइस पब्लिश होने के बाद ही पता चलेगी। हाँ पब्लिश होने के बाद पता चलेगी, क्योंकि वो डिपेंड करता है ना नंबर ऑफ़ पेजेस कितना है।
अभी चैप्टर वाइज नोट बने हुए हैं, इसमें फिर रिसेंट एडिंग के पास से ऐड होंगे, एग्जाम में कमेंट ऐड होंगे, मार्किंग स्कीम ऐड होगी, फिर कुछ माइंड मैप्स वगैरह ऐड होंगे। तो इन सबको करने के बाद कितने टोटल नंबर ऑफ पेजेस बनते हैं, फिर उससे मल्टीप्लाई होकर कॉस्ट बनती है। ठीक है, जनरल ऑफर पढ़ लो, पढ़ा दिया। जनरल ऑफर एक ऐसी ऑफर है विच इज़ मेड टू द वर्ल्ड एट लार्ज और पब्लिक इन जनरल, जो अवामुन नास को की जाए, वो क्या है, जनरल ऑफर। जैसे तुम्हें अगर याद हो कि ना याद हो, 2017 और लेटली 18 इम्तियाज़ में एक सेल लगी थी, किसकी मेकअप की, जिस पे वो अल्लामा इकबाल का शेर था ना कि वजूद जन से है तस्वीर कायनात में रंग। तुम्हें अगर याद हो कि उस मेकअप की सेल की वजह से अलादीन से लेकर लकी वन तक जाम था, और अलादीन भी मैं शायद कम बोल रहा हूँ, इतना जाम था कि ये सीधा वाला रोड, वो जौहर वाला रोड, ये गुलशन वाला रोड, और हमारा अंदरून का रोड, यानी कि जो गुलशन में तुमने देखा होगा, ये ऐसा जानता है, कामरान मार्केट वाला इलाका है, बसेरा वाला, यहाँ तक गाड़ियों की पार्किंग। क्योंकि उन्होंने मेकअप पे शायद कोई 50% ऑफ लगा दिया था। तो पूरे कराची की औरतें कहाँ चली गई थी, इम्तियाज़ चली गई थी, क्यों भाई मेकअप पे सेल लगी हुई है। ठीक है, आर सामान एक्सपायरी करीब होगा। ठीक है, वो हो सकता है क्या, ये भी गया था, तुम भी गए थे, तुम्हें तो जाना भी चाहिए। तो ऐसा नहीं करो, दूसरे पे नहीं लगाओ, तुम पे ही आ जाएगी। देखो मैं भी रोस्ट करता हूँ, मुझे भी आता है। अच्छा क्या चीज़ बताता हूँ, आगे आ जाएगा, बताऊँगा आगे आके तो बताऊँगा। ठीक है, वो बिडिंग होती है बेसिकली, वो बिडिंग होती है। ठीक है, अच्छा आ जाओ यार, पढ़ लो, आ जाओ पढ़ लो भी। हम देखो, मैं मुझसे बात करो, ठीक है, आपस में नहीं करो, वरना जगह चेंज कर दूंगा। लड़कियों की जगह मैंने चेंज की, लेकिन लड़कों की कभी नहीं की। पहली बार देख रहा हूँ, शायद मुझे लड़कों की जगह चेंज करनी पड़े, क्योंकि आपस में खी लगे हुए, ऐसा नहीं करो यार। ठीक है जी, सर पुरानी बुक यूज़ करते हैं, पुरानी बुक थी नहीं, है ना। चलो आ जाओ। तो मैं क्या कह रहा था कि इम्तियाज़ में लेटली 2017 और 18 में सेल लगी थी, किस बात की, मेकअप की सेल लग गई थी। वो क्या थी, जनरल ऑफ़र। उन्होंने 50% ऑफ दे दिया। अब जो भी आएगा मेकअप उठाएगा, काउंटर पे लेके जाएगा, उसको वो उस प्रोडक्ट पे 50% ऑफ मिल जाएगा। ये क्या है, जनरल ऑफ़र। एक और मिसाल, अभी तुम्हें याद होगा, रिसेंट की बात है, तो मैंने लेट 17-18 की बात की, तुम लोग तो शायद स्कूल में होगा उस वक्त। ठीक है, अगर रिसेंट अगर देखो अभी 1.5 साल पहले, तो तुम CM ही हो गए गालिबन, या CM आने वाले हो गए। तो गुलिस्तान जौहर में चेस के पास एक ड्रीम बाज़ार के नाम से आउटलेट खुला था, जिसकी जुनेद अकरम ने मार्केटिंग की थी कि 75 रुपये की फ़्रॉक मिल रही है, देखो 150 रुपये की जीन्स मिल रही है, 50 रुपये की शर्ट मिल रही है। ऐसे ही था। फिर कराची की इमाम ने क्या किया था, तोड़ फोड़ कर दी थी, और वो बंदा बड़े फ़ख्र से बाहर आके कहता माले गनीमत लूटा है, देखो देखो मैंने 50 रुपये की जीन्स फ्री में लूट के आ गया। तो ये बड़े फ़ख्र से बता रहा था। तो वो क्या थी, जनरल ऑफ़र थी कि जो कोई भी आएगा 50 रुपये देगा, उसको वो शर्ट मिल जाएगी। ऐसा ही है, H&S आए दिन सेल लगाता है, फ़िक्स प्राइस, और इतने भी हमने सेल लगा दी है। वो क्या है, जनरल ऑफ़र। तो ये वर्ल्ड एट लार्ज या पब्लिक को की जाती है। अब कैसे की जा रही है, थ्रू एनी मीडियम कर सकते हैं, सोशल मीडिया के थ्रू कर दिया, लिख के लगा दिया, पब्लिसिटी कर दी, रक्शे पे लगा दिया, कुछ भी करते हैं। बात समझ आ रही है, कोई मुश्किल बात तो नहीं की मैंने, डन है, आ जाओ। अच्छा, अब अगर किसी बंदे ने एक्सेप्ट करनी है वो ऑफ़र, तो कैसे करेगा, उसकी टर्म्स एंड कंडीशन पे एग्री करके। जैसे कल वाली मिसाल थी कि ब्रेड का पीस उठाया, काउंटर पे लेकर गया और पेमेंट कर दी, डन है। चलो पढ़ो एग्जाम्पल। स्टोर एडवर्टाइज 20% डिस्काउंट टू एनीवन हु शॉप ड्यूरिंग द वीकेंड। वीकेंड पे आओ, शॉपिंग करो, 20% डिस्काउंट ले जाओ। अब जो वीकेंड पे आएगा वो उसने ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, डन। एग्जाम्पल नंबर 2 पढ़ लो। एक कंपनी ने अनाउंस किया कि जो फर्स्ट 100 कस्टमर मेरी प्रोडक्ट खरीदेंगे उनको फ्री गिफ्ट मिलेगा, तो पहले आओ पहले पाओ, ये भी क्या है, ऑफर। तीसरा, रेस्टोरेंट ने लगा दिया बाय 1 गेट 1 फ्री। रेस्टोरेंट ने क्या लगा दिया, बाय 1 गेट 1 फ्री, कि जो भी आएगा पर्टिकुलर दिन पे बैठ के खाना खाएगा उसको क्या मिलेगा, डिस्काउंट मिलेगा, डन है। चलो बढ़ जाऊँ मैं आगे, क्या सब मेरे साथ हैं, क्या कर रहे हैं भाई, ये ऐसे क्या कर रहे हो बैठ के हैं, क्या कर रहे हो, अच्छा लिख रहे हो नहीं लिख रहे हो, दिखाओ रजिस्टर दिखाओ। हाँ तुम्हें बोल रहा हूँ, हैंडसम बॉय, हाँ रजिस्टर दिखाओ, लिख रहे हो, दिखाओ रजिस्टर, ऐसे ऊपर से दिखा दो, खाली है यार ये, तो ये लिख रहे हो, कहाँ गए, कहाँ गए भाई लफ्ज़, कहाँ गए, चले गए डांस करते करते कहीं। यार तुम फिर बातें कर रहे हो, हीरो तुम्हारा नाम क्या था यार, भूल गया मैं। हाँ आशिक, तुम इतनी बातें क्यों करते हो यार, क्या बोल रहे हो, वो खामोश बैठा हुआ है, वो खामोश बैठा हुआ है, मस्ती नहीं करो, ठीक है भाई। लड़कियां खामोश बैठी हुई, लड़के मस्ती कर रहे हैं, ऐसे नहीं करो यार,
ठीक है। देखो अगर क्लास में सब तफरियाँ करने आए हो तो बाहर होटल में बैठे कर लेना, ठीक है मेरे भाई। सवाल पूछूं तुमसे, पूछ लूँ तुमसे सवाल? हाँ पूछूं। क्या तुम्हारा सिग्नल स्लो है क्या, मतलब सिग्नल स्लो है क्या तुम्हारे? हैं? रोज़ा है तो मेरा नहीं है क्या? सवाल पूछ लूँ तुमसे कोई? पूछ लूँ? चलो बताओ काउंटर ऑफर क्या होती है? ऑफ़र के बदले में की जाए, ठीक है। क्या हो जाती है? पहली ऑफ़र को लेफ्ट कर देती है, ख़त्म कर देती है, ठीक है। आसान सवाल था। चलो मुश्किल सवाल पूछो शानदार, उससे एक जो पढ़ा है उसी में से पूछो। हाँ, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? चलो बताओ। तकरीबन इन्फोर्सेबल, इन्फोर्सेबल पहला होता है, तो अग्रीमेंट नहीं होता क्या? क्यों नहीं होता अग्रीमेंट इन्फोर्सेबल पहला? नहीं होता, क्यों नहीं होता? तो क्या अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होता है, या दोनों नहीं होते? कुछ एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, अच्छा, और कुछ नहीं होते हैं? सारे कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होते हैं, ठीक है, ऐसा ही है। और सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं? सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं? नहीं होते, ठीक है। चलो लड़का पढ़ तो रहा है, थोड़ा सा है, माफ़ी किया जाता है ना, चलो माफ़ किया जाता है, सही है, पढ़ रहा है। चलो डन है, बढ़ जाऊँ आगे। काउंटर ऑफर आ गई, काउंटर ऑफर इतनी मरतबा पढ़ लिए, अब तो तुम्हें काउंटर ऑफर क्या हो जाना चाहिए, बोलो भाई? हिफ्ज़ हो जाना चाहिए, याद हो जाना चाहिए कि ऑफ़र के बदले में मिलने वाली जो चीज़ें ऑफ़र है वो क्या है? काउंटर ऑफ़र है। काउंटर ऑफ़र से ओरिजिनल ऑफ़र कैंसिल हो जाती है। डन, पक्की बात है। छापना छाप लो। चलो पढ़ लो एग्जाम्पल। पहली एग्जाम्पल, अहमद ऑफर टू सेल इस लैपटॉप टू ओली फॉर रुपीज़ 40,000। अली ने कहा कि 35,000 रुपये दूंगा। ये क्या है? काउंटर ऑफर। दूसरी मिसाल पढ़ लो, सारा ऑफर टू रेंट हर अपार्टमेंट टू जैन फॉर 25,000 पर मंथ। जैन ने कहा 20,000 रुपये पर मंथ दूंगा। ये भी क्या है? काउंटर ऑफर, जिससे ओरिजिनल ऑफर क्या हो गई? लैप्स हो गई। अ क्लाइंट ऑफर टू पे फ्री लांसर 10,000 फॉर अ प्रोजेक्ट। द फ्री लांसर रिस्पॉन्ड बाय रिक्वेस्टिंग 12,000। ये क्या है? काउंटर ऑफर, यानी कि ऑफर के बदले में आने वाली ऑफर इज़ व्हाट? काउंटर ऑफर। दिखाओ रजिस्टर दिखाओ। एक्सेप्टेंस फ्रॉम अदर फ्रॉम स्पेसिफिक ऑफर। प्रैक्टिस क्वेश्चन फुड़का दिए, माशाल्लाह। चलो अच्छा, एक चीज़ मैं तुम्हें रिकमेंड करूँगा, बाकी तुम्हारी मर्ज़ी है। शायद तुमने ये सोचा हो कि माइंड मैप जो है वो प्रिंट कराओगे, प्रिंट करके रखोगे, ऐसे सोचा हुआ है? मुझे ऐसे सही याद रहता ऐसे याद रहता है, बस ठीक है। लेकिन माइंड मैप्स भी ना अपने पास रखना हार्ड फॉर्म में। है, स्टेप्स में दिमाग से नहीं जाता। अच्छा, स्टेप दिमाग में निकल जाता है, ऐसे याद रहता है, बस फिर ठीक है, ऐसे ऐसे ठीक है, जैसे तुम्हें याद रहता है वो सही है। दिखाओ ज़रा अपना हीरो, रजिस्टर दिखाओ। पढ़ो 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 पढ़ो, जल्दी पढ़ो, काउंटर ऑफर की एग्जांपल्स पढ़ो, ताकि जब तक मैं रजिस्टर चेक करूँ। अच्छा वैसे मेरे अंदर एक खसलत और मौजूद है कि मैं क्लास में सरप्राइजिंगली, जैसे टीचर स्टूडेंट वो नहीं करते स्कूल में, करते रजिस्टर दिखाओ, तो मैं रजिस्टर चेक करता हूँ। तो आज पहली क्लास वालों को एग्जाम्पशन है, लेकिन अगली क्लास से मैं चेक करूँगा रजिस्टर। अच्छा जी, मैं क्या ही करता था, कभी कोई ऐसी इंपॉर्टेंट बात हुआ करती थी ना, तो एक इसका होता है हेडर पेज का, वो भी आप यूज़ कर सकते हो। क्या? कोई अहम बात लिखने के लिए, जैसे कि सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते, हर कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होता है, ये लिख दिया। फिर काउंटर ऑफर पढ़ाते हुए एक बात पर चली, काउंटर ऑफर से ओरिजिनल ऑफर कैंसिल होती है, रेड से लिख लिया, इंपॉर्टेंट बात लिख ली। तो उस तरह से आप अपना रजिस्टर बना सकते हो। शाबाश, ठीक है। ये क्या है? मुझे ठीक है, चलो गुड हो गया। और बाकी पीछे वाले भाई सबकी पहली क्लास है, तो आज माफ़ी चल रही है। आपकी पहली क्लास नहीं है, दिखा दें। एक आखिरी रजिस्टर हम सैम्पल बेस चेक करते हैं। पड़ोस वाले का भी जाओ। ऑफर, एक्सेप्टेंस, नेगोशिएशन, एग्जाम्पल आ गई, एक्सप्रेस, एग्रीमेंट, एम्प्लॉयड, टाइप्स ऑफ ऑफर, सही है, ठीक है। ले आओ इसको भी ले आओ। देखो तुम लोगों की भलाई और बेहतरी के लिए कर रहा हूँ चेक, ठीक है, ताकि तुम लोगों को ना आदत बना लो। यार बातें नहीं करो ना मेरी जान, ठीक है। तुम लोगों की भलाई और बेहतरी के लिए तुम लोगों के काम चेक कर रहा हूँ, उस तरह से कोई नहीं करेगा। अभी रजिस्टर बनाओगे, टेस्ट से पहले, मिड टर्म से पहले बैठ जाए, एग्जाम से पहले दुआएं दोगे। क्या रजिस्टर बनवा दिया था तो काम हो गया था। देखो फुल भाई हाईलाइटर, ऐसे ऐसे होना चाहिए, अच्छी बात है। नहीं तो लड़की तो क्या मतलब है,
तो हाईलाइटर लड़कियाँ यूज़ करती हैं। पेपर में ब्लैक पेन से करना है, लेकिन देखो जितना प्रेजेंटेबल काम करोगे ना उतना याद रहेगा। मैं इनकरेज करता हूँ, अच्छा है। अब वो अलग बात है कि कट मार्कर से ऐसे हेडिंग डाली हुई है, वो पाकिस्तान स्टडीज़ वाली, ये हम नहीं करते थे, लेकिन मैं वो ब्लैक पेन से डाल दिया करता था। लेकिन अच्छी बात है, मैं इनकरेज करता हूँ, अच्छी चीज़ है, मुझे अच्छा लगा देख के। स्पेसिफिक ऑफर, जनरल ऑफर, काउंटर ऑफर, ठीक है। अच्छा लिख के काउंटर ऑफर तो आज पढ़ा है मैंने, अच्छा नहीं बल्कि आज ही लिख के, अच्छा अभी लिखा हुआ है ताज़ा ताज़ा, माशाल्लाह, गुड भाई गुड, वेरी गुड, बेहतरीन। ये लो पार्सल कर दो आगे। चलो बढ़ जाए हम आगे। हमारे पास रह गए हैं 10 मिनट और हमारे पास आ रही है क्या, एसेंशियल्स ऑफ एन ऑफ़र। ये हमारी इंशाल्लाह 10 मिनट में निकल जाएगी। एसेंशियल्स एन ऑफ़र, एसेंशियल्स ऑफ एन ऑफ़र या प्रपोजल, नया टॉपिक आ रहा है, शाबाश जल्दी आ जाओ, बहुत आसान सी बात है। एक ऑफ़र को ऑफ़र होने के लिए क्या होना ज़रूरी है, एक हाँ 2 बंदे होने चाहिए, वो तो एक पहली बात है ना, बहुत सारी बातें हैं इसमें। तो भाई अब हम पढ़ने जा रहे हैं क्या कि एक ऑफ़र का ऑफ़र होने के लिए उसके अंदर कौन सी खसलतें होना ज़रूरी है। बोलो बोलो क्या पढ़ने जा रहे हैं। एक ऑफ़र का ऑफ़र होने के लिए क्या ज़रूरी है। पहली बात, देयर मस्ट बी 2 पर्सन्स। मैं अपने आप को नहीं कह सकता मुदैत भाई, हाँ जी भाई, क्या आप ये घड़ी 20,000 रुपये में मुझसे लेना पसंद करेंगे। हाँ पसंद करेंगे, चलो पहन के चेक करो। हाँ पहन के चेक करी। 20,000 रुपये लोगे। हाँ लूँगा। ठीक है लाओ 20,000 रुपये दो। तो ठीक है ये लो, मैंने ऐसे किया, ठीक है, बल्कि 20,000 रुपये नहीं, ये 30,000 रुपये पड़े हुए हैं, सॉरी 30 रुपये पड़े हुए हैं, काउंटर ऑफर। ठीक है ये लो 10 20 30 40 रुपये में घड़ी बेचोगे। हाँ बेचूंगा, बस सही ले लो। इस हाथ को घड़ी दी थी और यहाँ से निकाल के जेब में पैसे रख लिए। क्या लग रहा हूँ, पागल लग रहा हूँ ना। ऐसा मैं कर सकता हूँ, नहीं कर सकता। क्यों, क्योंकि एक बंदा अपने आप को ऑफर नहीं कर सकता। देयर मस्ट बी 2 पर्सन्स, कम से कम 2 लोग होने चाहिए, कम से कम 2 लोग होने चाहिए ऑफर के लिए। एक ऑफरर, दूसरा ऑफरी। एक्सेप्टेंस करने के बाद प्रोमिसर और प्रोमिसी। देयर मस्ट बी 2 पर्सन, एक बंदा अपने आप को ऑफर नहीं कर सकता। शयान अपने आप को ऑफर नहीं कर सकता कि अगर शयान तेरे फुल मार्क्स आए तो मैं तुझे सॉफ्ट सोल्स की आइसक्रीम खिलाऊंगा। शयान के फुल मार्क्स आ गए, शयान ने अपने आप को बोला चल चलते हैं सॉफ्ट सोल्स खिलाने के लिए। शयान ने पैसे दिए और शयान को आइसक्रीम खिलाई और शयान ने खाई। ऐसा हो सकता है, नहीं होता। क्यों, कम से कम 2 बंदे होने चाहिए हैं, एक ऑफर 2 ऑफरी, कम से कम 2 इंसान होने चाहिए। डन। नंबर 2, दूसरा एसेंशियल, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। कैसे आप क्या पूछ रहे थे। तो आजा मिर्जाल, इधर आजा, यहाँ बैठ, मैं वहाँ बैठ जाता हूँ। मुझसे पूछोगे ना यार, है ना मेरे भाई, जैसे सवाल पूछने हैं वो क्लास के अंदर मुझसे पूछे, क्लास के बाद दोस्तों यार से पूछ लो, मसला नहीं है, लेकिन उसके लिए भी व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हो तो मुझसे आप पूछ लो, ठीक है। मुझे अच्छा लगेगा अगर मुझसे पूछोगे, ईमान से, ठीक है। चलो, ईमान लड़की का नाम नहीं है, ईमान मतलब आई स्वेयर। डन। चलो, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट करते हुए, सॉरी ऑफर देते हुए आपकी इंटेंशन क्या होना चाहिए कि मैं लीगल रिलेशनशिप बना रहा हूँ। अब जैसे ऑफ़र दी थी मैंने किसकी, अफ्तार की, अफ्तार की ऑफ़र दी थी, तो क्या मेरी इंटेंशन ये थी कि अगर मैं नहीं लेके जाऊँगा तो ये मुझे सू कर सकता है। क्या तुम्हारी इंटेंशन एक्सेप्ट करते वक्त ये थी कि उदैत भाई अगर अफ्तार पे नहीं लेके जाएंगे तो मैं सू करूँगा, नहीं। तो ऑफ़र के लिए एसेंशियल क्या है, बिजनेस रिलेशनशिप हो, माइंडसेट हो कि कल को अगर ये बंदा नहीं लेके जाएगा, बंदा अपना वादा पूरा नहीं करेगा तो मैं इसको सू करूँगा। तो बोथ पार्टीज इंटेंड टू क्रिएट अ लीगल कॉन्ट्रैक्ट। इसका मतलब है कि दे कैन टेक लीगल एक्शन इफ द टर्म्स एंड कंडीशंस आर नॉट फुलफिल्ड। अगर पेमेंट टाइम पे नहीं की तो सू कर सकता हूँ, अगर माल नहीं दिया सू कर सकता हूँ, अगर माल ख़राब दिया और रिप्लेस नहीं किया तो सू कर सकता हूँ। केस करने को कहते हैं SUE करना, सू करना। एक बार सू करना, 2 बार करेंगे तो मैं तुम्हें इसका जवाब भी देना ही चाह रहा। चल आ जाओ यार, तुम क्या 2 क्लास वाले जोक पे हंस रहे हो, ये मैं 2 क्लास में आया था चूँकि यार PRC में गया था। वो सर रिशान ने वो सोच समझ के किया होगा ना। अच्छा क्या बन गई, मेमोरी बन गई है। अब मेमोरी में तुम्हारी वही आता है बस। अच्छा एक अच्छी मेमोरी बन गई है, अच्छा ठीक है। चलो नंबर 3, सर्टेन एंड डेफिनेट होना चाहिए, सर्टेन एंड डेफिनेट होना चाहिए। शैन को चाहिए थी गाड़ी, शैन का बजट था 20 लाख रुपए। मैंने शैन को कहा कि शैन अगर तुम मुझे 20 लाख रुपए देते हो तो मैं तुम्हें एक अच्छी सी गाड़ी ला के दूँगा। शैन ने मुझे 20 लाख रुपए दे दिए। मैं गया सदर गुल प्लाज़ा पे वो बच्चों की गाड़ी नहीं होती, वो टॉय वाली जिसके अंदर वो स्पीकर भी होता है, USB भी लगती है, ठीक है। वो मैं 15-20 हज़ार रुपये की उठा के ले आया।
शयान से पकड़े 20 लाख रुपए, शयान को दे दी वो बच्चों वाली गाड़ी, चल चाहिए चाहिए चाहिए। अब शयान ने बोला ये क्या है, बोला गाड़ी। बोला तुम्हें क्या चाहिए थी, गाड़ी। तो भाई मैंने 20 लाख रुपए दिए थे आपको, किस चीज़ के दिए थे, बोला गाड़ी के। बोला गाड़ी, क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ, नहीं, ये ऑफर ही नहीं हुई। क्यों, ऑफर मस्ट बी सर्टेन एंड डेफिनेट, ठीक है, ऑफर मस्ट बी सर्टेन एंड डेफिनेट। भाई को चाहिए थी एक गेमिंग चेयर, एक गेमिंग चेयर चाहिए थी। तो मैंने कहा तुम अगर मुझे 30,000 रुपये दोगे तो मैं तुम्हें एक टाइट गेम खेलने के लिए चेयर ला के दूंगा। सही है, मैं गया, इसने मुझे 30,000 रुपये दिए, मैं गया, मैंने 6,000 रुपये वाली चेयर उठाई, कुर्सी, और प्लास्टिक की ला के दे दी, मतलब गेमिंग चेयर, इस पर बैठ के गेम खेलो, गेमिंग चेयर बन गई। तो क्या ये सर्टेन एंड डेफिनेट हुआ, नहीं हुआ। तो इसलिए ऑफर का सर्टेन एंड डेफिनेट होना बहुत ज़रूरी है। यानी आप स्पेसिफाई करो, अगर मैं तुमसे कहता हूँ कि क्या तुम ये घड़ी लेने के लिए तैयार हो, हाँ, तुमने इस घड़ी को देख के इस घड़ी के लिए ही पैसे दिए। अब अगर मैं तुम्हें वो बेन 10 वाली घड़ी ला के दूँ, तो लाइट मारने वाली, तो क्या वो काबिल कबूल है, नहीं। सर्टेन है, नहीं है। डेफिनेट है, नहीं है। तो ऑफ़र का सर्टेन एंड डेफिनेट होना चाहिए, यानी कि इसके अंदर तुम्हारा आइटम क्या है वो क्लियर होना चाहिए। अगर तुमने मुझे 20 लाख रुपए गाड़ी के लिए दिए हैं तो मैं तुम्हें कहूँगा यार तुम्हें 20 लाख रुपए में तकरीबन मेरा तुम्हें मिल जाएगी 16 मॉडल या 14 मॉडल मिल जाएगी, 2-3 पीस टचअप हुए होंगे, और तकरीबन लेट से लाख चली हुई होगी, और तुम्हें इतने में मेरा मिल जाएगी पुश बटन स्टार्ट मिलेगी। अब मैंने तुम्हें क्या कर दिया, हर चीज़ क्लियर कर दी, मेरा मेकर क्लियर कर दिया, कौन सा डायहाट्सू मेकर है, मेरा है, मॉडल क्लियर कर दिया, रजिस्ट्रेशन क्लियर कर दिया, पुश स्टार्ट क्लियर कर दिया, एल वेरिएंट है, जी वेरिएंट है, मैंने तुम्हें क्लियर कर दिया। जब मैंने तुम्हें सारी चीज़ें क्लियर कर दी तो क्या ये सर्टेन एंड डेफिनेट हुआ, हाँ। और यार इस टाइम पे तुम्हारे पास पहुंच जाएगी, क्या टाइम भी क्लियर है, हाँ, तो ये ऑफर सर्टेन एंड डेफिनेट है। लेकिन अगर तुम्हें मैं यूँ कहूँ कि तुम मुझे 20 लाख रुपये दो, मैं तुम्हें गाड़ी दूंगा, अब कौन सी गाड़ी, मैंने तुमसे 20 लाख रुपये दे दिए, तुम सुबह उठे, मिला भाई तुम्हारे पास सरप्राइज मिलेगी, गाड़ी मिलेगी, तुम बाहर गए, एक चीज़ पड़ी हुई थी, उसके ऊपर फुल ना लाल कपड़ा था और वो रिबन विबन लगी हुई थी, तुम गए, तुमने लाल कपड़ा हटाया, अंदर से गधा गाड़ी थी, ठीक है। तो ये क्या है, सर्टेन एंड डेफिनेट है, नहीं है, अनसर्टेन है। तो ऑफर मस्ट बी सर्टेन एंड डेफिनेट। डन। लास्ट पॉइंट, ऑफ़र होने के लिए कम्युनिकेट होना बहुत ज़रूरी है। वही वाला सवाल जो इंशाल का था और शयान का था, कि एक बंदा जिसको पता ही नहीं था कि वॉलेट गुम हो गया, एक बंदा जिसको पता ही नहीं था कि वॉलेट गुम हो गया है, वो आया, और क्या वो रिवॉर्ड क्लेम कर सकता है, नहीं कर सकता। क्यों, क्योंकि नुक्ते की बात क्या थी कि उसको कभी ऑफ़र कम्युनिकेट हुई ही नहीं थी। बोलो ना यार, उसको ऑफ़र कम्युनिकेट हुई ही नहीं थी, कभी नहीं हुई थी, उसको पता ही नहीं चला था। तो अब ये बताओ कि कम्युनिकेट किस तरह से की जाएगी। एक्सप्रेसिवली भी कम्युनिकेट की जाती है और इम्प्लाइड भी कम्युनिकेट की जाती है। मिसाल तौर पे, अली सेंड अ लेटर टू अहमद ऑफरिंग हिज टू सेल हिज कार, द ऑफर इज कम्युनिकेटेड थ्रू अ रिटन लेटर मेकिंग इट वैलिड वंस अहमद रिसीव इट। जैसे ही उसको रिसीव हो जाएगी तो इसका मतलब क्या है कि उसने रिसीव कर ली है। एक्सप्रेसिवली मैंने अपनी ऑफ़र कम्युनिकेट कर दी है। बात समझ आ रही है, डन है। और ऑफ़र कम्युनिकेट कब होती है, कहता है कि इट इज़ ड्यूली कम्युनिकेटेड, इट इज़ ड्यूली कम्युनिकेटेड व्हेन इट रीचेस टू द पर्सन टू होम इट इज़ मेड। यानी कि जनरल पब्लिक को अगर की गई थी, अगर जनरल पब्लिक को की गई थी तो जैसे ही उस बंदे को पता चल जाएगा, यानी अब ऑफ़र उसको भी की गई है। डन। अब लेट से दौर है 1872 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वाला, मोबाइल नहीं है, ठीक है, मोबाइल नहीं है, कोई टेलीकम्युनिकेशन नहीं है, कोई इंटरनेट नहीं है, कोई सहूलियात नहीं है। अब शयान भाई को मैंने ऑफ़र करनी है, तो शयान भाई को मैंने क्या किया, ख़त लिख के दिया, शयान भाई क्या तुम मेरी गाड़ी ख़रीदना चाहोगे, मैं 20 लाख रुपए की गाड़ी बेच रहा हूँ, 20 लाख रुपए की गाड़ी बेच रहा हूँ। मैंने तुम्हें ख़त पोस्ट कर दिया, तुम्हें 3 दिन बाद जाके मिला, तो ऑफ़र कब कंप्लीट हुई, जब तुमने ख़त रिसीव किया और ख़त पढ़ लिया, तो उस वक्त ऑफ़र कम्युनिकेट हुई है। क्या मेरी बात समझ आ रही है? वालेकुम अस्सलाम। कौन सी क्लास है? पीआरसी की है? अच्छा पीआरसी, अच्छा पीआरसी भी है, हाँ सही है, ठीक है। बैठ जाओ अभी क्या चल रही है, ठीक है। तो ऑफ़र कब ख़त्म होगी, ऑफ़र कब कम्युनिकेट होगी, जब सामने वाले बंदे को पहुंच जाएगी जिसको ऑफ़र की गई थी। डन। चलो आज की क्लास को इन तक रखिए, मैं पढ़ लें, चलो पढ़ लेते हैं आखिरी चीज़, बस कंडीशनल ऑफ़र पढ़ लेते हैं, फिर आगे इन्विटेशन टू ओपन ऑफ़र से कल शुरू करेंगे। कंडीशनल ऑफ़र, अगर ऑफ़र के साथ कोई कंडीशन लगा दी जाए, अगर ऑफ़र के साथ कोई कंडीशन लगा दी जाए तो वो कहलाती है क्या, कंडीशनल ऑफ़र। लेट्स से बहुत आसान मिसाल है, देखो जो बिज़नेस लॉ है ना, ये वो इतना मुश्किल नहीं है, ये बहुत आसान है। क्यों? क्योंकि तुम्हारी ज़िंदगी तुम्हारी दुनिया है, चलते फिरते तुम देख रहे हो, चीज़ें हो रही हैं, रिलेट करते हो, याद हो जाती हैं, कुछ मुश्किल नहीं है। कंडीशनल ऑफ़र कैसे,
डिवागो है, डिवागो कहते हैं क्या कहते हैं, डिवागो की मीज़ान बैंक से पार्टनरशिप हुई हुई है। किस चीज़ की? कि वो उस पर 20% डिस्काउंट देते हैं। जब भी मैं दवाई लेने जाता हूँ ना डिवागो से, तो मैं कहता हूँ मैं कार्ड से पेमेंट करूँगा, भले कितने की भी हो, 20% आराम से मिल जाता है। अब 180 की अगर दवाई होगी तो उस पर भी 20% ऑफ मिल जाएगा, ज़रूरी नहीं कि 500 रुपये की ट्रांजेक्शन हो। तो गूगल वॉलेट नया नया आया, मैंने बोला ट्राई करता हूँ। मैंने बोला पेट्रोल ख़त्म हो रहा है, जाता हूँ, पेट्रोल भरवाने गया, पेट्रोल पंप पे गूगल वॉलेट नहीं चला, मैं चला गया डिवागो पे गया। तो मैंने बोला यार गूगल वॉलेट से पे करूँगा, वो नहीं NFC से स्कैन करके पे करते हैं। मैंने सोच के चेक करते हैं, ट्राई करते हैं, पाकिस्तान तो गरीब मुल्क है, 15 साल बाद आया है, बाहर तो कब का आया हुआ है। तो उसने बोला सर मीज़ान बैंक है, बोला हाँ, बोला क्यों, क्या डिस्काउंट अप्लाई करूँगा। तो अब ये बताओ कि डिस्काउंट अवेल करने के लिए मुझे क्या करना पड़ा, स्पेशल टर्म्स एंड कंडीशन मीट करनी पड़ी। कैसी? कि मुझे मीज़ान बैंक के कार्ड से पे करना पड़ा। सितंबर का महीना था गालिबन, मैं इधर गया, क्लिफ्टन में है कोई यार बारबेक्यू टुनाइट है, क्या है, बारबेक्यू टुनाइट नहीं है, कोई है ऐसा एक चौरंगी के पास बना हुआ है, कोई नाम भूल गया, खैर एक अच्छा क्या, नहीं चौपाल नहीं, बारबेक्यू टुनाइट है क्या है, हाँ बारबेक्यू टुनाइट होगा शायद। तो वहाँ चला गया। जब मैं खाने के लिए गया तो मैंने कहा मैं लेट से कार्ड से पेमेंट करूँगा, ठीक है मैं कार्ड से पेमेंट करूँगा। तो उसने कहा सर कौन सा कार्ड है, मैंने बोला वो वीज़ा वाला कार्ड है, वो सिल्वर वाला कार्ड था, सिल्वर था गोल्ड था, सिल्वर था गालिबन। उसने कहा सर अगर मीज़ान का ब्लैक वाला कार्ड है तो आपको लेट से 15 की जगह 30% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो अगर मैं 30% डिस्काउंट अवेल करना चाहता हूँ, उसने मुझे क्या की ऑफ़र दी, ऑफ़र सब्जेक्ट टू व्हाट, सब्जेक्ट टू द टर्म्स एंड कंडीशन। और टर्म्स एंड कंडीशन क्या थी कि मेरे पास वो ब्लैक वाला कार्ड हो। अगर मैं ब्लैक वाला कार्ड उसको दे दूँ, इसका मतलब मैंने उसकी कंडीशनल ऑफ़र एक्सेप्ट कर ली। आखिरी मिसाल, मैंने शयान को अपनी गाड़ी बेची, मैंने कहा अगर तुम गाड़ी ख़रीदना चाहते हो तो 5 लाख का टोकन मेरे अकाउंट में ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर दो, लेकिन मीज़ान वाले अकाउंट में। अगर इसने मेरे बैंक इस्लामी वाले अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया तो क्या मैं इसको गाड़ी बेचूंगा? नहीं बेचूंगा। क्यों? क्योंकि इसने कंडीशन मेरी पूरी नहीं की। बात समझ आ रही है? बस यही है कि ऑफ़र में भी सब्जेक्ट टू सम कंडीशन, और वो टर्म्स एंड कंडीशन मीट होना ज़रूरी है। डन। और वो कम्युनिकेट भी करनी है अपने अदर पार्टी को। ऐसा नहीं कि शायद ने मुझे कैश दिया, मला यार कैश तो मांगा ही नहीं था मैं तो चाह रहा था कि तुम मीज़ान बैंक के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दो। चाहने से क्या होता है भाई, कम्युनिकेट करो, चाहने ना चाहने से कुछ नहीं होता। जब तक आप सामने वाले पार्टी को जब तक आप अपनी सामने वाली पार्टी को इंटेंशन कम्युनिकेट नहीं करोगे, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट फ्रॉम द काउंटर पार्टी कि वो आपके दिल में बैठी चीज़ों को जाने। तो इट्स बेटर कि आपके दिल में जो भी है वो आप कम्युनिकेट कर दो। ऑफर एक्सेप्टेंस की बात कर रहा हूँ, ठीक है। चलो एग्जाम्पल पढ़ लो। अली ऑफर टू सेल हिज कार टू अहमद फॉर 5 लाख, बट ओनली अहमद पेज विद इन 10 डेज। ऑफर क्या है कि कम अज़ कम इसको पेमेंट करनी है कब? 10 दिन के अंदर अंदर। ये थी हमारी आज की क्लास। अब बताओ ज़रा मुझे कि आज की क्लास में आपको समझ आई चीज़ें? पक्का समझ आई मेरे भाई? अपना शयान भाई, मुस्तफ़ा भाई, हाँ हीरो हुज़ैफ़ा, क्या नाम था, हाँ हाशिर, सही है, क्या याद करेंगे। समझ आया भाई? समझ आया? फिजिकल आओगे तो इंशाल्लाह शुगल मेला लगा रहेगा। समझ आई चीज़ें भाई? समझ आ रहा है? पक्का समझ आया? पहली क्लास समझ आई चीज़ें? पक्का। चलो अपना बहुत सारा ख्याल रखो। PRC वाला सोच रहा हो किधर आ गया, ऐसा ही है। अपना बहुत सारा ख्याल रखो, दवाइयाँ हिला के वक्त पे लेते रहें। इंशाल्लाह अगली क्लास में मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।